अपनी आंखें बंद करिए। जितना हो सके उतना सीधा बैठिएगा। रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रख सको उतनी रखिएगा। हाथ अपने थाइस पे रखिएगा। अब एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। अब ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। महसूस करिए कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। महसूस करिए कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कोई भी टेंशन हो उसको सांसों के साथ बाहर जाने दो। कोई भी टेंशन हो उसको सांसों के साथ बाहर जाने दो। अपने माइंड में एक ब्राइट वाइट लाइट इमेजिन करिए। अपने माइंड में एक ब्राइट वाइट लाइट इमेजिन करिए जो सर के ऊपर से आ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। अपने माइंड में एक ब्राइट लाइट इमेजिन करिए जो सर के ऊपर से आ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। ये लाइट आपको पॉजिटिविटी, शांति और एनर्जी दे रही है। महसूस कीजिए वो लाइट को। आज की मेडिटेशन में आप अपने आप को मेंटली एक अफर्मेशन बोलेंगे। मैं शांत हूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी हूं, मेरे अंदर नई शुरुआत की ताकत है। मैं शांत हूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी हूं, मेरे अंदर नई शुरुआत की ताकत है। अब धीरे धीरे अपने हाथ को रब करिए। आंखों पे लगा के चेहरे पे लगाइए और धीरे से आंखें खोलिए। जब आप रेडी हो धीरे धीरे ये प्रोसेस को करिए। हाथ रब करेंगे, आइस को लगा के फेस पे रब करेंगे हाथ को और धीरे से आंखें खोलेंगे।
हाँ जी। रिलैक्स। एनर्जी सेटल हो गई। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ सर। ओके। मैं ये मैसेजिंग का है ना, होस्ट एंड को होस्ट कर देता हूँ ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो, कोई अगर मैसेज करता है तो। ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर है? डन। यस यस सर। सर, यस सर। ओके। इंटरेक्शन रखिएगा। ठीक है, हैंड रेस करके। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो हैंड रेस का ऑप्शन होता है, हैंड रेस करिएगा। ठीक है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का। हम सेशन अभी चालू करते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये बताइए, कैंडल मैजिक का नाम सुन के दिमाग में क्या क्या आता है? कोई भी, एनीवन। मुझे तो लगा कि आप कैंडल बनाना सिखाओगे। हाँ है, आगे वो भी है, पर कैंडल मैजिक बोला है ना। It's basically related to healing, I guess. डेफिनेटली। हाँ यस, जी। वन ऑफ द फैक्टर इज दैट कि हीलिंग है। हिंदी कैंडल का संस्कृति में अपना तो हीलिंग, लैंग्वेज होता है। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, राइट। हाँ जी। Work with दूसरा लोगों कैंडल को का माइंड अपना को ही एक रीड मैजिक करना है। होता है। work with जिसपे energy through the कैंडल power से of जो candle. मैजिक होता है, एक एक करके मैनिफेस्टेशन। बोलिए। कैंडल से जो मैनिफेस्टेशन, मैजिक होता है, राइट। राइट। कैंडल का Work अपनी with the लैंग्वेज power होती of है। energy. मैजिक क्रिएट करते हैं वो। मैजिक हीलिंग क्रिएट एंड करते हैं। मेडिटेशन। हीलिंग एंड माइंड की मेडिटेशन। माइंड की दूसरा राइट। व्यक्ति एकाग्रता। को वशीकरण करते हैं। माइंड की एकाग्रता। आजकल एक चीजें बहुत आपने देखी है, स्पेल्स। राइट। हम्म। कैंडल स्पेल्स। ठीक है। एक्चुअली ये स्पेल्स करना, ये एक्चुअली हमारी संस्कृति में नहीं है। ठीक है, हिंदुत्व के संस्कृति में नहीं है, बट इट इज जस्ट लाइक जैसे ये हम लोग के अलग अलग अकल्ट होते हैं, अकल्ट साइंसेस आज है, के उसमें से एक क्लास पार्ट में है। क्या क्या सर, एक सेकेंड सर, आज के क्लास में आप क्या क्या बताने वाले हैं, एक बार ये रफली बता देते ना, तो क्लास ज्वाइन करने, सर, मतलब क्लास अटेंड। सर, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, फ्लो में जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, वरना इसकी कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, जिस तरीके से मेरे को इंटरेक्शन चाहिए, मैं तो उस तरीके से रहूंगा। ठीक है, कैंडल में क्या आएगा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए, जब मैजिक कैंडल्स की बात आती है, तो फर्स्ट एक आता है कैंडल्स। ठीक है। कैंडल्स की जो पद्धति थी, उसके बारे में हम, कैसे आया, फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर आगे मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो हम जानेंगे। ठीक है। उसके बाद एक स्पेल का रिचुअल करेंगे। ठीक है। एक सिंपल स्पेल जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, मिनी स्पेल। उसके बाद आएगा स्पेशल ऑफर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग का फॉलोअप होगा। सबको स्क्रीन क्लियर है? ठीक हाँ। है। चलिए, यस। चालू हाँ करते यस हैं। सर। ठीक है, मेरा नाम है ब्रिजेश अमी। ठीक है। काफी लोग मुझे जानते होंगे जो पुराने हैं। ठीक है। मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी गाइडर हूँ, साथ में मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ। ठीक है, और वाइब्रेशन सिस्टम्स पे काम करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशन होती है। आज हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो सिर्फ कैंडल जलाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अपनी रियलिटी को शेप देने की ताकत भी रखता है। ठीक है। बिकॉज कैंडल को आप जब जलाते हो, तो वहां पे एक एलिमेंट आता है। कौन सा एलिमेंट आता है?
फायर 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 डेफिनेटली फायर। फायर फायर, हाँ, तो फायर की तो चीजें हमारे संस्कृति में है, राइट। यस यस दी है ना, तो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट प्लस कुछ स्पेसिफाइड थिंग्स इक्वल्स टू मैजिक। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैंडल मैजिक क्या है। जैसे मैंने बताया, फायर एलिमेंट, कैंडल इक्वल्स टू फायर एलिमेंट प्लस इंटेंशन इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, कैंडल को हम एक अग्नि तत्व पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अग्नि का ये करते हैं, राइट। तो एनर्जी प्लस एक्शन हुआ। अब ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? अट्रैक्टिंग मनी, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टिंग लव, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन, रिलीजिंग ब्लॉकेजेस। ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ मिनी डाला हुआ है, बहुत अलग अलग जगह पे यूज होता है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करेंगे। बट एक चीज समझ में आ गई, अग्नि तत्व के साथ आप अगर कोई इंटेंशन के साथ कोई चीज, अच्छा हवन करते हैं हम लोग, हवन करते तो इंटेंशन होती है ना, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, इंटेंशन होती है, यस राइट। सेम सेम ओवर हियर, कि आप एक कैंडल को, एक फायर एलिमेंट को ये कर रहे हो, ज्वलित कर रहे हो, और अपनी इंटेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ऑफ कैंडल थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले, अभी तो स्क्रीन पे आ गया, इजिप्ट ने बनाया था। ठीक है, 3000 BCE में कैंडल तब से चल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है इंडिया में। 1600 में आया था। हम लोग सिनेमन ऑयल करके, सिनेमन ऑयल से वैक्स बनाते थे पूजा के लिए, जो चालू हुआ। ठीक है, और आज के डेट में ग्लोबली हर जगह पे यूज होता है, बट यूजेस अलग हो गए। पहले जब आया था तो टेम्पल एंड लाइट्स के लिए था इजिप्ट में। ठीक है, फिर रोम में जब आया तो ट्रैवल के लिए, मतलब जब गाड़ियाँ चलती थी तो बैलगाड़ी है या फिर घोड़ा गाड़ी है, उनके साथ वो अ, साथ में हैंग करके लेके जाते थे। ठीक है, वर्शिप के लिए भी यूज होता था। चाइना में जब आया तब रिचुअल्स के लिए आया। इंडिया में जब आया तो वही सेम, पूजा एंड ऑफरिंग्स के लिए। यूएसए में क्लीन लाइट पीस के तरह माना जाता है। ग्लोबली हाउस होल्ड में तो यूज होती है कैंडल्स। ठीक है, और अभी ग्लोबली मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कैंडल्स के कलर्स एंड मीनिंग समझ लीजिए। कैंडल्स के कलर्स एंड मीनिंग समझे उसके पहले क्या चाहते हो कि कैंडल के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। महाराज जी हो रही है। कैंडल्स के टाइप के बारे में जानना है? टी लाइट्स कैंडल आती है, ठीक है, टेपर कैंडल्स आती है, पिलर कैंडल्स आती है। ठीक है, दिस आर द टाइप्स ऑफ कैंडल्स दैट आर अवेलेबल। ठीक है, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। टी लाइट कैंडल इन द सेंस, आप जो दिवाली के टाइम पे हम छोटी छोटी नहीं लगाते, आप यहाँ पे है, छोटी छोटी लगाते हैं हम लोग दिए की जगह पे। ठीक है, अभी हम लोग भी काफी जगह पे कैंडल यूज करते हैं। चलिए, कैंडल कलर्स एंड मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, रेड कलर, उसकी वाइब्रेशन क्या होगी? लव एंड पावर। ठीक है, ग्रीन कलर इज फॉर मनी एंड ग्रोथ। ब्लू कलर इज फॉर पीस एंड काम। ब्लैक कलर इज डेफिनेटली फॉर प्रोटेक्शन। व्हाइट कलर जो है ये ऑल पर्पस एंड हीलिंग के लिए यूज होता है। अगर कोई कलर नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो व्हाइट एक ऑप्शन में रहता है कि आप व्हाइट कैंडल को हेलो। यूज कर सकते। हाँ ठीक महाराज है, जी देखिए कवर के साथ से हो रहे हैं दर्शन। चलिए, येलो कलर इज फॉर कॉन्फिडेंस एंड माइंड पावर। ठीक है, फोकस के लिए अगर करना है, कॉन्फिडेंस के लिए करना है, तो येलो कलर की हम यूज करते हैं। पिंक कलर इज फॉर सेल्फ लव एंड रिलेशनशिप, चाहे रिलेशनशिप का कुछ भी हो। ठीक है, ये हम ये करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? कलर का बेसिक्स, उसके वाइब्रेशन। देखो कलर क्यों बोला गया है? कलर इसके लिए बोला गया है कि अगर कलर रहेगा,
ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन इफेक्ट बढ़ जाएगी। इफ देर इज अ कलर, इट विल देर विल बी अ वाइब्रेशन इफेक्ट। बट अगर नहीं है, इमरजेंसी में कर रहे हो या फिर अभी करना ही है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो फिर वाइट कलर का कर सकते हो। ठीक है, डेज भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिचुअल आप कभी भी कर लोगे। ठीक है, उसके डेज भी होता है कि आपको कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। यस सर। ओके, एक बार चलिए, रिपीट कर दे सर प्लीज। क्या रिपीट कर दूँ, आप स्पेसिफाइड बोल दीजिए। वो कैंडल्स के फंक्शंस और वो जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, कलर्स। कलर्स का मैं स्क्रीन दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, गुड टू गो, आगे बढ़े। ओके, इसके पहले की जो साइड स्लाइड थी उसमें तो हिस्ट्री ऑफ द कैंडल था, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये था। चलिए, अच्छा, एक नॉर्मल कैंडल को रिचुअल बनाने के लिए, एक अच्छा नॉर्मल कैंडल तो सभी को मिल जाती है ना मार्केट में, मोमबत्ती नॉर्मल। अभी तो लाइट्स की प्रॉब्लम कम है, पर पहले एक टाइम था कि लाइट बहुत कटती थी, तो कैंडल्स हमेशा घर में रहते थे। राइट, नॉर्मल कैंडल्स आपको जनरल स्टोर्स में मिल जाते हैं। ठीक है, अब यस सर। पर वो तो जनरल कैंडल्स है। ठीक है, अब वो जनरल कैंडल्स को आप रिचुअल में किस तरीके से यूज करोगे, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया, कैंडल, फायर प्लस इंटेंशन इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। कोई भी आपने कैंडल लिया, अब कैंडल का जो बेस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अगर वैक्स लिया है सोया का या फिर बीज वैक्स का। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल, अभी तो पैथलिन भी मिलता है, बट दिस सोया एंड बीज वैक्स आर गुड। ठीक है, इससे आपको ब्लैक कलर का धुआं नहीं आता। ठीक है, विक होती है जो कॉटन थ्रेड होता है जो बीच में रहती है। ठीक है, ये आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, सोया जो है, सोयाबीन वैक्स आपको लेके कंटेनर चाहिए रहता है एक। डबल बॉयलर मेथड मेथड यहाँ पे यूज होता है। जैसे हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, लेडीज लोग हैं यहाँ पे, पता होगा चॉकलेट किस तरीके से मेल्ट होती है। राइट, वैसे ही इसको एक बाउल के, मतलब एक स्टीमर बाउल कंटेनर ये करना है कि नीचे आप पानी रख के उबालना है और ऊपर कंटेनर रख के उसको धीरे धीरे रोटेट करना है। ठीक है, एसेंशियल ऑयल आप ऐड कर सकते हो, रोज, सिनेमन, लेवेंडर, जो भी एसेंशियल आपको चाहिए वो। ठीक है, ऑप्शन में क्रस्ट हर्ब डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। क्रस्ट हर्ब्स जैसे हो गया, बेसिल हो गया, बेलीफ हो गया, सिनेमन हो गया, बेलीफ हो गया, देर आर मेनी थिंग्स इन हर्ब्स। ठीक है, हर्ब्स ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, पर डालोगे तो उसकी पावर डेफिनेटली बढ़ेगी, और ये घर में रहता ही है इफ यू आर मेकिंग। ठीक है, कलर के लिए अ, अभी घर में है तो मैं ये बोलूंगा कि आप क्रेयॉन्स यूज करो, वैक्स क्रेयॉन्स आते हैं घर में। बच्चों का वैक्स क्रेयॉन्स आता है कलरिंग करने का। ठीक है, प्योर वैक्स क्रेयॉन्स ही लेना है आपको। ठीक है, उसका आप ऊपर का कवर निकाल दो, और वो जो कलर है वो आप डाल दोगे वो वैक्स में, मेल्टिंग वैक्स में, तो वो कलर उसका अपने आप आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो। ठीक है, कैंडल कैसे बनती है बेसिकली, ये समझ में आ गया। ठीक है, यस सर। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, कोई एकदम एडवांस नहीं बता रहा हूँ, वो सब चीज़ आगे में है, बट एक बेसिक चीज़ है कि कैंडल बनती कैसे। सर वैक्स को डबल बॉयलर में ही गर्म करना चाहिए या डायरेक्ट गैस के ऊपर रख के भी कर सकते हैं? तो फिर आपका बर्तन खराब हो जाएगा ना, चॉइस आपकी है। उसकी जो हीट होती है ना, ये बहुत हाई डेंसिटी भी नहीं देनी है, जैसे हम चॉकलेट को करते हैं। चॉकलेट का तो हमको पता है ना, घर में बनाते हाँ होंगे। जी, हाँ जी सर, हाँ जी। यस, सेम प्रोसेस है। तो वो सेफ एंड रहता है कि उसकी प्रॉपर्टीज नहीं जलती है,
और वो अच्छे से ब्लेंड होता है, क्योंकि आपको उसके साथ इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स करते रहना है। अगर आपने गैस पे डायरेक्ट रख दिया और आपका अगर हीट ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, बर्न करना चालू हो जाएगा वो, है ना, धुआं धुआं निकलना चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डबल कंटेनर मेथड ही सजेस्ट करते हैं, या फिर आपके पास उसका प्रोफेशनल इक्विपमेंट हो। ठीक है, एक आता है ग्लास का, वो आपको सीधा वो गर्म पानी में रख देना रहता है, एक कंटेनर टाइप इतना सा आता है। ठीक है, बट अभी घर में बना रहे हो तब ये चीज से आप कैंडल बना सकते हो। उसके साथ क्या क्या चाहिए, एक मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, मॉडल रहेगा, उसी के अंदर आप डालोगे, जैसे आप चॉकलेट्स के मोल्ड्स बनाते हो, मोल्ड्स बोलते हैं ना, जो मोल्ड्स आपको चाहिए रहते हैं वो भी इजीली सिलिकॉन के मोल्ड्स होते हैं, वो भी आपको इजीली मिल जाते हैं। तिल्ली को सेंटर से सेट करके टूथपिक से आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, और उसमें आपको धीरे से वो वैक्स को पोर करना है, जो लिक्विड वैक्स हुआ है आपका कलर में। अब इसके अंदर आप हर्बल डाल सकते हो, एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप क्रिस्टल्स डाल सकते हो। आपने देखी रहेगी मार्केट में सेंटेड क्रिस्टल्स, आपको सेंटेड जो रहती है महंगी महंगी, 500 500 600 600 1000 1000 रुपए की कैंडल्स आप देखते हो, वो थोड़ी सी ऐसे बड़े टाइप में रहती है और उसमें थोड़ा सा डेकोरेटिव पार्ट होता है, दैट यू कैन मेक। ठीक है, मल्टी कलर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक रेड कलर का ले लिया, फिर वाइट कलर का लिया, फिर वापस से पिंक कलर का लिया, इट सेम प्रोसेस इज देयर। सेवन चक्र। आप, हाँ, वो बना सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, एक तो जस्ट एक सिंपल है, इसमें कोई बड़ा कोई साइंस नहीं है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन सा वैक्स कौन सा है। ठीक है, बेसिक चीजें आपको रहती है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, घर पे ही बना सकते हो। तो हम ये करते हैं कि जब हम रिचुअल यूज करते हैं तो वी ट्राई टू यूज अवर सेल्फ मेड कैंडल्स। ठीक है, रीजन ये है, रीजन सिर्फ बहुत सिंपल है, रीजन ये है कि वो अब हमारे इंटेंशन से हमने बनाया हुआ है। एक होता है ना कि आप कोई चीज मार्केट से लाते हो, और एक होता है आप कुछ इंटेंशनली वो चीज को प्रिपेयर करते हो, तो देर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर इस वैक्स को अगर गर्म करना है तो उतना हम्म। माइक्रोवेव में गर्म नहीं कर सकते? अच्छा, माइक्रोवेव में फिर आप चालू प्रोसेस में आप परफ्यूम्स है, जो एसेंशियल ऑयल्स है, ये सब फिर कैसे मिक्स ब्लेंड कैसे करोगे? ओके, तो वो दम एक बार मेल्ट हो जाए फिर उसको बाहर निकाल के और फिर उसके अंदर जो भी कलरिंग वगैरह है वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस? डाल सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके, माइक्रोवेव नहीं रिकमेंड करेंगे आप? ठीक है, और एक बिकॉज देखो, इलेक्ट्रिक आता है, सर इलेक्ट्रिक आता है, वो हम यूज कर सकते हैं ना डायरेक्टली पैन इलेक्ट्रिक के ऊपर रख के? हाँ जो हाँ हाँ, स्टोव वो आता है जो डिजिटल, हाँ तो वो हाँ, उसमें आप रख के कर हाँ, सकते हो। बट कैसा डायरेक्टली है कर कि, सकते हैं। हाँ देखो, एक समझो चीज को, कि डबल पद्धति क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि चॉकलेट भी तो वैसे कर सकते हो ना, पर नहीं करते क्योंकि क्या, ओवर कुक ना हो जाए। बात समझो, ओके। बात समझ रहे हो मेरी? आपको तो नहीं पता ना, यस यस ओवर यस कुक यस। ना हो। दिस दिस इज द मेन फंडा। ठीक है, बाकी वो तो बहुत इजी है, आपने ओके, अगर तो एक सबसे टेम्परेचर सेट बेस्ट किया है हुआ कि है। आप उसको डबल, यस सबसे बेस्ट ऑप्शन ही यस, डबल बॉयलर। डबल बॉयलर, यस। ओके क्योंकि आप धन्यवाद। उसको, उसका देखो भाप बनेगी 100 डिग्री पे, भाप बनेगी, पर जैसे वो टच होगा तो कम हो जाएगी डिग्री, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यस, दैट इज द रीजन। हाँ जी, निकी जी। थैंक यू सर। ये हाँ जी। पूछना था कि जो हाँ। चॉकलेट वाला मोल्ड होता है सिलिकॉन का, हम्म। उसमें बना सकते हैं या हाँ, मोल्ड? आजकल देखो, उसके कैंडल मोल्ड्स अलग से मिलते हैं आपको, बट वो वही होता है, सिलिकॉन का ही होता है। जो चॉकलेट वाला मोल्ड होता है वो भी यूज कर सकते हैं अगर? यूज यूज कर सकते हैं अगर वो मोल्ड बड़ा हो तो। अगर फिर इतना इतना सा रहेगा, अगर वो हाँ मतलब एक इतनी इतनी सी कैंडल्स बना के भी आप क्या करोगे? हाँ। हाँ, डेकोरेशन के लिए घर पे यूज करना है, कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन मोड्स ही आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये, चलो कैंडल तो आपने अगर खुद नहीं बना रहे हो फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि झंझट वाला प्रोसेस है, डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और आप ये वन डे फ्री में फ्री सेशन में आए हो, तो फिर एक चलो सपोज कर लो कि आपने बाहर से कैंडल खरीदी, ठीक है। अब उसको चार्ज तो करना पड़ेगा, क्लींस करना पड़ेगा। तो क्लींजिंग कैसे कर सकते हो? स्मोक करके दे सकते हो, सॉल्ट के थ्रू क्लींजिंग कर सकते हो, और मून लाइट में रख के क्लींजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है? स्मोक। स्मोक मतलब धुआं। हमारे घर में अगरबत्तियां रहती है, ठीक है, धूप अगरबत्ती कर जला के, यस, आप धूप उसको धूप, करके हाँ। यस, धूप करके आप उसकी क्लिनजिंग कर सकते हो, क्योंकि हम्म, आप बाहर से जब ला रहे हो कैंडल, आपने अगर बनाई है तो ठीक है, तो भी स्टार्टिंग के प्रोसेस में क्लिनजिंग तो हम करते ही है, बट बाहर से आई है, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ पे कितने लोगों ने टच किया है और फिर आपके पास आई है, तो उसको हम क्लींस कर देते हैं। कोई भी चीज़ को हम क्लींस करते हैं तो उसका एक सिंपल स्मोक है, सॉल्ट है और मूनलाइट है। तो स्मोक बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे यहाँ घर में रहता ही है, तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग कर सकते हैं बेस ऑयल्स के साथ, बेसिल हो गया, लवेंडर हो गया। एसेंशियल ऑयल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑयल का मतलब रोज का ऑयल कोई नहीं आता, एसेंशियल ऑयल आता है, ठीक है। परफ्यूम सेंटेड ऑयल्स आती है, पर वो ओके। ऑयल्स फॉर्मेट में। पर्पल उसको आप आंखें दो। म्यूट कर लो आप, जो भी है बीच में, ठीक है। तो ड्रेसिंग कैसे करोगे? वो जो कैंडल है, सर पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, आप सबको म्यूट मैं कर म्यूट दीजिए कर एक रहा बार। हूँ, वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं। अब आपको कंपलसरी हैंड रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी अनम्यूट नहीं कर पाओगे। चलिए, ड्रेसिंग ऑयल में एसेंशियल ऑयल यूज होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन एंड डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स, ठीक है। लवेंडर है, रोज है, कलर आपको बता दिया है, तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मुझे रिलेशनशिप के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली आई कैन यूज अ रोज एसेंशियल ऑयल, ठीक है। हाँ जी धारा जी। फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस यूज नहीं कर सकते, एसेंशियल ऑयल ही करना है। एसेंशियल ऑयल ही यूज करना है आपको। ओके थैंक। हाँ जी, ठीक है। ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो? हर्ब्स यूज कर सकते हो, ड्राइड हर्ब्स हो गया, जैसे घर में बे लीफ होता है, ठीक है ना। तो बे लीफ का आप थोड़ा सा क्रश कर दो उसको, ठीक है, और वो कैंडल पे आप जैसे ऑयल लगा रहे हो वैसे उसको ऑयल लगाना, ठीक है। एक नॉर्मल कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर रिचुअल कैंडल आप घर पे बना रहे हो तो ये सब चीजें कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी, ठीक है। पर अगर आप बाहर से कोई कैंडल ला रहे हो, ठीक है, तो आपको ये करना होगा। चलिए, ऑप्शन में हर्ब लगा सकते हैं, बे लीफ हो गया, क्लव हो गया, है ना, ये सब चीजें आप लगा सकते हो। चौथा क्या कर सकते हो? क्रेव कर सकते हो। क्रेव का मतलब पता है? हाँ जी मोनिका जी। सर ये जो स्मोक है तो उसके लिए कोई स्पेशल ही मतलब जैसे सैंडलवुड ही लेना है या रोज लेना है, ऐसा कुछ है या कुछ भी जो नथिंग, अवेलेबल है वो? नहीं नहीं, जो भी अवेलेबल हो वैसा, ओके ओके ठीक थैंक यू। है। हैंड डाउन कर दीजिएगा अगर डाउट खत्म हो गया हो तो। दर्शन, आपको कोई डाउट है? नहीं, ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये क्रेव का किसी ने बताया नहीं मेरे को, क्रेव का मतलब पता है? क्रेव होता है लिखना, कैंडल पे लिखना, क्योंकि कैंडल है, कैंडल पे हम लिख भी सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे? आइदर इंडल से, आइदर शार्प टूथपिक से, ठीक है। चलिए, एक मिनी रिचुअल बता रहा हूँ। हाँ जी सैफाली जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी मैम। सर आप कह रहे हैं कि उसमें क्रेव करना है, लेकिन लिखे मतलब क्या चीज लिखना है हमें? किस तरह से क्या चीज लिखना है? अभी आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। पर अच्छा पहले मैं ठीक। क्रेव का मतलब समझा रहा हूँ, ताकि हाँ फिर वो कंफ्यूजन ना रहे कि क्रेव मतलब क्या, इसलिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी,
देखो, सैंपल एक एक मिनी सैंपल आप समझ लीजिए। ये मैंने एक मिनी सैंपल दिया हुआ है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि किस तरीके से रिचुअल्स आप कर सकते हो। यहाँ पे मनी अट्रैक्शन का मैंने डाला हुआ है बिकॉज ये चीज सबको चाहिए, राइट। मनी का हमको सबको नीड होता है, उसके बिना चलता नहीं है। तो एक मनी अट्रैक्शन का मिनी रिचुअल डाला हुआ है जो आप डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो। कैंडल का कलर ग्रीन होगा, ठीक है, मार्केट में आपको इजीली भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है, ऑप्शन में वाइट कलर यूज कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि ग्रीन कलर यूज करोगे तो उसकी इफेक्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑयल कौन सा यूज होगा यहाँ पे? सिनेमन और बेसिल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चैंट क्या करना है यहाँ पे? मनी फ्लो टू मी फ्रीली एंड इजीली। प्रोसेस मैं पूरा बताऊंगा, पहले समझ लो चैंट क्या है। मनी फ्लो टू मी फ्रीली एंड इजीली, मतलब पैसा मेरे पास आ रहा है, फ्रीली आ रहा है, उसको कोई अड़चन नहीं आ रही है, कोई बाधाएं नहीं आ रही है, और वो एकदम आसानी से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। कब करना है? मैंने पहले भी बताया था जब हमारी ये चालू हुई थी कि देर आर स्पेसिफिक डेज टू बी डन। इट इज नॉट लाइक दैट कि आज मेरा मूड हुआ तो मैंने कर दिया, ठीक है। नेगेटिव है कुछ नहीं आएगा, बट पॉजिटिव भी नहीं आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर आप बोलोगे कि सर नहीं हो रहा कुछ। चलिए, बेस्ट डे है थर्सडे। थर्सडे के दिन आपको ये चीज करनी है। जो राइटिंग करना था, जो लिखना था, अगर चाहो तो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप लिखो, ठीक है। इट इज ऑप्शन, इट इज नॉट फॉर कंपल्सरी, इट इज ऑप्शन। इफ यू वांट यू कैन मेक इट मोर पर्सनलाइज। अभी जैसे लिखना है, आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? राइट अमाउंट, अमाउंट मतलब जो भी आपको डिजायरिंग अमाउंट है, ठीक है। ऑन पेंशन पेपर भी लिख सकते हो। अगर कैंडल पे लिखना है तो कैंडल पे लिख सकते हो। कैंडल पे नहीं लिखना है तो एक पेंशन पेपर बना सकते हो। अच्छा, पेंशन पेपर मतलब समझ में आता है? चिट्ठी छोटी सी, ठीक है, छोटा सा। आप एक चिट्ठी बना रहे हो, उसके अंदर आप लिख रहे हो, तो कैंडल के बाजू में आपको रखना है, ठीक है, जब आप ये करोगे। तो उसमें क्या लिखोगे? राइट है अमाउंट, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, और साथ में चैंट भी कर सकते हो, मनी फ्लो टू मी फ्रीली, और साथ में अफर्मेशन भी दे सकते हो। यहां तक क्लियर है? अब जब यहाँ पे मैंने लिखने के लिए बोला है तो राइट मेक अ वे टू अर्न, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको डायरेक्ट मनी विश नहीं मांगनी है कि मुझे लाख रुपए दे दो, मुझे करोड़ रुपए दे दो। नहीं, राइट मेक अ वे टू अर्न XYZ अमाउंट ऑन पेटिशन पेपर, ठीक है, एक तरीके से। हाँ जी, प्रगति जी। सर ये पूछना था कि जैसे मतलब आपने बोला ना कब करना है, तो मतलब लेट ज्वाइन हुई तो पता नहीं है, खाली बता दो ना थोड़ा। हर एक जैसे ये मनी का मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, नहीं तो नहीं, एवरी, कब करना है हाँ, मतलब सुबह करना है या शाम को करना है, वो खाली पूछना था आपसे। ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, और फुल मून ठीक हो है तो ठीक है। बहुत ही बेस्ट है। अगर फुल मून है तो ओके बहुत ही ओके। बेस्ट है, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू ओके, जी। हाँ जी। हाँ जी, निकी निकी जी। सर मुझे ये पूछना था, जो ये ऑयल लगाना है, मोमबत्ती होगी, कैंडल, उसमें पूरा ऑयल लगाना होगा, सिनेमन या बेसिल का? हाँ जी, कैसे लगाना है? मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे। मेरे पास एक्चुअली एक एग्जांपल की जैसे मैं लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द कैंडल, समझ लो आप, ठीक है। एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कैंडल है, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ चाहिए, इफ आई वांट समथिंग, ठीक है, तो फिर मैं उसको कैसे, ऑयल जो है, ऑयल और हर्ब्स है, ऑयल एंड हर्ब्स का मैंने मिक्स किया, उसको नीचे से ऊपर हाँ, ले आऊंगा, मेरे मुंह पे रखता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर लगाओगे, अपर अप नीचे से साइड, ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर। और अगर कोई चीज कम करनी है, फॉर एन एग्जांपल आप मनी अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो बट यू वांट टू बी गेट डेप्थ फ्री, इट कैन बी डन फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। आपका इंटेंशन है कि आपका जो डेप्थ है, लोन है, ये सब चीजें आपकी कम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जब अगर कोई चीज बढ़ानी है तो नीचे से ऊपर, और अगर कोई चीज कम करनी है
तो ऊपर से नीचे, तो ऑयल जो रहेगा आप इसको, कैंडल जो है ये, उसको यहाँ ऐसे ऊपर से नीचे तक ले आओगे। ठीक है, इस तरीके से पूरी कोटिंग कर दोगे। नॉर्मल कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर आप घर पे बनाते हो। हाँ जी शेफाली जी। हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बताया कि फुल मून पे बनाया तो अच्छा है, तो उसमें अगर फुल फुल मून पे मून, रिचुअल किया तो अच्छा है। अच्छा रिचुअल किया तो अच्छा है। रिचुअल पे, हाँ। अच्छा, जैसे आपने ये थर्सडे लिखा है, तो अगर मीन्स थर्सडे फुल मून भी होता है, अगर हम बनाए तो भी अच्छा है, चाहे वो थर्सडे ना भी हो उस दिन तो भी अच्छा है ना? फुल मून इज ओके रिचुअल, फॉर एवरी, अच्छा चाहे वो जो बेस्ट डे है कोई भी हो। उसमें फॉल होता नहीं। दूसरी चीज ये है कि सर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर बढ़ाना है तो कैंडल को नीचे से ऊपर करना है ऑयल को, है ना? और अगर कुछ कम करना है तो ऊपर से नीचे ही डालना है। तो डेफिनेटली। एक दूसरी चीज ये है कि ये तो जो हमारी कैंडल हमने जब बना ली है, तब उसके बाद हमें ऑयल करना है, या बनाते समय हमें ऑयल डालना है उसमें, क्या है? देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अभी बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द फ्री क्लास। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली सब लोगों को कैंडल रिचुअल्स नहीं आते होंगे, मतलब कैंडल बनाना। जिनको बनाना आता है उनके लिए प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें आप डाल सकते हो। अगर आप बना रहे हो, घर में बना रहे हो खुद, तो आपको, तो आपने इंटेंशन सेट किया हो, आपने हर्ब्स डाल दिया, आपने एसेंशियल ऑयल डाल दिया, तो ऑलरेडी इट इज बीन मेड, राइट। तो उसको वापस से वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन सीधी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ लव ऑयल, सॉरी दिस वन लव कैंडल, ठीक है, फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, तो मुझे पता है ना, आई एम मेकिंग विद इंटेंशन कि दिस इज माई कैंडल फॉर रिलेशनशिप इश्यूज। तो आपकी अफर्मेशन तो वैसे ही चली जाती है, माइंड मेंटली तो जा ही रही है, आप बोलो कि ना बोलो। ठीक है, तो वो कैंडल जब बन जाएगी तो उसको पता है, उसका पर्पस क्लियर है कि वो क्यों है बनी है। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, दिस इज द प्रोसेस व्हेन यू बाय डायरेक्टली फ्रॉम मिल्क आउटसाइड। बोल। ठीक है, व्हेन यू बाय डायरेक्टली अ कैंडल फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड से भी तो आपको कलरिंग कैंडल्स आज ऑप्शन है, आपके पास मिल जाती है। सपोज कोई एग्जांपल है कि यार मेरे को इतनी तामझाम नहीं करनी है, मेरे को इजीली चाहिए। ठीक है, आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू पे 100-200 रुपीज, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि उसके पीछे मैं इतना डालूं, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो बाहर से ले रहा है कलरिंग कैंडल्स रिचुअल करने के लिए, तो वो कैसे यूज करेगा, वो प्रोसेस है वो। ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर थैंक है यू मैम? सर। ओके मैम। हाँ जी, रितु जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। मैं बहुत अच्छी क्लास ले रहे हो आप। एकदम सब पॉइंट क्लियर करके बता रहे हो। सर मेरे को पूछना था कि जैसे आपने बोला वो चीट रखी है पेपर, अमाउंट हम्म। लिख के, हम्म। तो उसके हम कैंडल के साथ रखें या कैंडल जहाँ जला रहे हैं उसके नीचे रखें? कैंडल्स के बाजू में रख सकते हो, नीचे नहीं रखना है, वरना फिर कैंडल चिपकेगी कैसे? जी। अगर तो आप उसके कैंडल, बाजू में रख दें? हाँ बाजू में रखना है, छोटा सा पेटिशन। देखो पेटिशन का मतलब क्या होता है, अर्जी लगाना। हाँ छोटा है, इतना सा, हाँ जी। अमाउंट छोटा लिखनी सा, है, खाली अमाउंट ही लिखनी है ना? हाँ जी। नहीं अमाउंट नहीं लिखनी है, वही मैंने बताया स्लाइड पे, मैं वापस से शो कर देता हूँ आपको। वो जो हमने देखो, सेंटेंस बताया। हाँ जी। ठीक है, देखो मैं ये चीज के बहुत खिलाफ हूँ। आप यूनिवर्स से डायरेक्टली पैसा मांग रहे हो। ठीक है, हाँ जी। यूनिवर्स कैसे देगा? कोई दे के तो नहीं हम्म, जाएगा ना मैम। बहुत, मतलब टू ये बी वेरी पूरी फ्रैंक, लाइन लिखनी है हमें? तो हम वहां पे उसके यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि हमको राइट क्या लिखना है, क्या लिखना है, मेक अ वे टू अर्न एक्स वाई जेड अमाउंट। हम्म। ठीक है, जैसे रितु जी का फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपका ये लूँ कि आपको कितना अमाउंट चाहिए मैम, एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख हम्म। अ मंथ, हाँ आई जी, 1 लाख, हाँ जी, लाख रुपया मंथली वन मंथ लाख एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ तो जी। आप, आपकी वर्डिंग कैसे होगी पिटीशन में कि मेक अ वे फॉर मी टू अर्न 1 लाख रुपया मंथ। हम्म, आपको रास्ता अच्छा। बनाना है, कोई दे के तो नहीं जाने वाला, और मैं ये जी चीज जी पे जी। हाँ मैं जी, प्रमोट भी नहीं सोर्सेज कर। हमें तो सोर्सेज के लिए यूनिवर्स को बोलना है ना, हमारे सोर्सेज यस, बने। ये सोर्सेस बनेंगे तो चीजें सही है, आपके पास पैसा आएगा। हाँ एम जी। सही है, हाँ सही जी। बात है, लॉजिकल बात है। ठीक है, अब बिल्कुल यूनिवर्स आके आपके बिल्कुल। रात को सपने में आके तो पैसा दे के जाएगा नहीं ना आपके अकाउंट में सीधे सीधे।
ठीक है ना? हाँ जी। तो प्लीज बी वेरी क्लियर कि नेवर आस्क मनी टू नहीं सर, एनी गॉड। आपकी ये टेक्निक बहुत मतलब जेन्युइन है। नहीं तो हाँ, जनरली लोग कहते हैं अमाउंट लिख दो भाई जो चाहिए, पर ये आपकी मेरे को जेन्युइन लगी ये चीज, आप जो लॉजिक रिचुअल बता रहे लॉजिक हैं। भी तो चाहिए ना, लॉजिक भी तो चाहिए ना, सर सिंपल सी रिचुअल बात है। किससे है? ग्रीन हाँ पेन जी, से? ग्रीन पेन से लिखे हम? ग्रीन पेन से लिखो, रेड पेन से लिखो, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके। ठीक है। देखिए, आपको मैंने कलर्स पहले बता दिए, कलर कौन से वाइब्रेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर हाँ डूइंग अ जी। मनी रिचुअल, और अगर आप ग्रीन पेन से लिखते हो तो डेफिनेटली उसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि आपकी कैंडल ग्रीन नहीं है। जी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बाहर से व्हाइट कैंडल खरीदी है अभी टेम्पररी, ठीक है, बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि चीजें आप मंगाओगे टाइम लगता है आने में। ठीक है। तो हाँ वो जी। आपको, बट अभी रिचुअल करनी है आपको, तो आपने टेम्पररी घर 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 से एक नई कैंडल, देखो एक चीज और, एक कभी भी रिचुअल नई कैंडल्स के साथ करना है, पुरानी कैंडल यूज नहीं करनी है। जी जी। सर ठीक है। मतलब पूरी जलनी चाहिए वो? हाँ, पूरी छोड़ दो ना आप अफर्मेशन देके, ओके। है ना? छोटी कैंडल इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है। आजकल तो बर्थडे कैंडल्स भी इतनी इतनी आती है। हाँ जी। अगर मैं सिंपल में बोलूँ तो बंडल तो सर बर्थडे हमें कैंडल्स भी जला के वही बैठना पड़ेगा कि अफर्मेशन करके 5-10 मिनट बैठ के अपने काम में लग जाए? कर सकते हो, बट अगर वो अभी कैसा है, अगर आप स्पेल रन, ये मिनी रिचुअल है, तो मैं यहाँ पे एक रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे फॉर एन टेम्पररी सोर्स यू कैन यूज अ बर्थडे कैंडल ऑल्सो। बर्थडे कलरिंग कैंडल्स मिलती है ब्लो करने के लिए, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ जी, वो भी हाँ 15-20 मिनट में हो जाती है। हाँ, तो 15 मिनट आप बैठ के देखो, आप अफर्मेशन दोगे, अगर कोई मिनी रिचुअल भी कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम तो बैठना पड़ेगा। हाँ जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर सर मेडिटेशन जो पोजीशन पे जाओ। जैसे बड़ी वाली लेते हैं दिवाली में जैसे जलती है, वो तो चलती है अच्छे से 2 घंटे, 1.5 घंटा वो जलती है वो? वो कैंडल्स यूज होगी बड़ी रिचुअल्स में, बिकॉज अच्छा। ये तो मैंने इसमें यहाँ पे मिनी रिचुअल डाला हुआ है, जो आगे हमारा कल से जो क्लास चालू होंगे उसमें तो स्पेल्स आएंगे। ठीक है। तो स्पेल्स रन करते हैं तब देर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलो। मतलब एक समझ लो कि नहीं नहीं करके भी आपका आधा पौना घंटा तो जाएगा। जी। ठीक है, टू तो बी सर वेरी डायरेक्ट प्रिसाइज। फ्लोर पे ही रखे या प्लेट में रखे, कांच की, स्टील की, कुछ ऐसा कंडीशन? वो आगे मैं बताऊंगा। अब नॉर्मल एक देखो, फ्लोर पे रखोगे फिर वो निकालने में दिक्कत होगी। हाँ जी। ठीक है। तो नीचे एक ग्लास का डिश आप रख सकते हो। ठीक है, ग्लास प्लेट रख सकते हो, आइदर ग्लास बाउल यूज कर सकते हो। ठीक है। प्लास्टिक नहीं यूज करना है, नॉट जी एनी जी। टाइप ऑफ प्लास्टिक, इट शुड बी अ ग्लास या फिर सिरामिक। अपने हम चाय पीते हैं ना, तो हमारी प्याली रहती है, अरे वो कप, हाँ जी। हाँ सॉसर, जी। सॉसर बोलते हैं, राइट, सॉसर। हाँ जी। तो सॉसर भी रख सकते हो आप, सिरामिक का कोई भी चलेगा, सिरामिक आइदर ग्लास। ठीक है सर। ठीक है। तो वो अपने आप, अभी देखो छोटी कैंडल लोगे तो आपको 15 मिनट के अंदर खत्म हो जानी है वो तो, सीधे सीधे, हम्म। राइट। तो वो इजी हो जाता है। थैंक ठीक है यू रितु सर। जी। ओके। हाँ जी, निखिल जी, निकी जी सॉरी। सर मुझे ये जानना था कि कोई डायरेक्शन होगी मोमबत्ती रखने की या उसे मंदिर में रख दूं? विंडो के नजदीक हो उतना अच्छा है, डायरेक्शन कोई भी हो? डायरेक्शन कोई भी, क्योंकि अगर देखो सबके फ्लैट्स में अलग अलग रहता है। ठीक है। हाँ, बालकनी कैसे होती है? डेफिनेटली पूजा का घर का डायरेक्शन अलग अलग होता है, वैसे तो फेसिंग तो सेम ही रहती है, बट अलग अलग रहता है। तो आप विंडो के सपोज जैसे ये मेरा रूम है, मेरे लेफ्ट साइड में विंडो है, ठीक है, तो मेरा जो अल्टर बनेगा ऐसे बनेगा सामने। तो थोड़ा सा एयर स्पेस, मतलब बाहर की एलिमेंट हल्की सी खोल के रखिएगा। पूरा खोलना है आपकी मर्जी, बट मैं बोलूंगा कम जब से कम बालकनी 1 इंच। बालकनी बनी होती है फ्लैट में, बालकनी में रख। नहीं, बालकनी में क्यों करोगे, घर में बैठ के करो, कोई देख लेगा बोलेगा ये तो क्या कर रही है। हाँ, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर आपके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे मैम, मुझे क्या प्रॉब्लम। आप एक ओपन में जैसे करो। में खिड़की विंडो नहीं होती है, हाँ जी। विंडो जैसे कोई कोई आवाज, फ्लैट में विंडो नहीं होती है, बालकनी बालकनी होती में, बालकनी में आप कर सकते हो। ठीक है। आप क्या करो, देखो आपके पास आपका रूम है,
आपके हाँ बाल्कनी है तो दरवाजा तो है ना, दरवाजा खोल हाँ दो ना। हाँ फिर से। विंडो बोला तो विंडो को पकड़ के मत रखो, बोलने का हाँ मतलब समझो कि आपका वो हवा पानी आनी जानी चाहिए, बाहर की हवा। हाँ इसलिए वो 1 इंच मैंने खुला रखने को इसके लिए बोला कि वो हवा आती जाती हाँ रहे। ठीक। ठीक है। हाँ है। ओके ओके। हाँ जी, ब्लेस प्रीति। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं ज्वाइन मैं लेट कर पाई तो इस वजह से मेरा छूट गया, तो विल बी गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशंस। रिकॉर्डिंग आएगी। आप अनाउंसमेंट ग्रुप में हो ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, अनाउंसमेंट ग्रुप में सर आएगा रिकॉर्डिंग। एक्चुअली मैंने पहले भी कहीं सीखा है बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द लर्निंग ऑफ दैट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हम्म। ज्वाइन किया है। तो बेसिकली आगे अगर रिचुअल सीखना होगा तो आप उसको सिखाएंगे ना? अभी मैं धमाका करूंगा, रुको। मैं जब भी लाता हूँ ना, मेरे जितने भी कोर्स लाता हूँ ना, ये बहुत ही क्राफ्टेड होते हैं। इट्स नॉट लाइक, देखो कैंडल का अगर आपने देखा रहेगा ना, तो कैंडल का आइदर मेकिंग होता है, आइदर रिचुअल होता है। हम्म ठीक है। यहाँ पे जो मेरा कल से जो कोर्स चालू होगा, उसमें हम्म आपको कैंडल मेकिंग तो है ही। ठीक है, उसमें डिटेल्ड आएगा कौन हम्म सी वैक्स है क्या है, वो तो सब आएगा। ठीक है। हम्म, मैं 99% आई एम ट्राइंग टू हैव अ डेमो ऑल्सो, लाइव मेकिंग। ठीक है, कल के लिए। ओके 99% सर। इज देयर, ऑल इज सेट, बट 1% अगर कुछ हुआ, क्योंकि वो मुझे थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंडिंग करना है, इसके लिए नाइन्टी नाइन सर परसेंट विल इज यू शो सेट कि कल के प्रैक्टिकल ऑल्सो? वही क्या बता आप रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे? प्रैक्टिकल कैंडल मेकिंग का मैंने बात की हुई है, बट इट इज 99%, क्योंकि वो मेरे नो पास नहीं है, एक्चुअली मेरे आई एम अंडर में नहीं है। सेइंग जो रिचुअल्स करने हैं वो आप प्रैक्टिकल के थ्रू भी बताएंगे? देखो रिचुअल्स, प्रैक्टिकल मैंने क्या बोला, पर डे डे के हिसाब से रिचुअल होते हैं। अब वो रिचुअल में वो दिन हम्म, के हिसाब से करने जाऊंगा तो क्लास कितनी लंबी चलेगी। नहीं नहीं वो तो है कि आप प्रॉपर वो नहीं बता पाएंगे, बट स्टिल हाँ, एक मैं दो भी आपको, अगर आप बताएंगे तो हमें आइडिया लग देखिए जाएगा। मेरी जो बताने की पद्धति है ना, डिटेल्ड में क्राफ्टेड आता है, इतना क्राफ्टेड आता है कि आपको पूरा, इवन जब नोट्स भी मिलते हैं तो बहुत ही डिटेल में आएगा। ठीक है। ओके वो ओके उस टॉपिक में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि मैं जो अंदर दे रहा हूँ वो पहले समझ लो कि क्या है, फिर उसके आगे बात ओके करते ओके हैं। ठीक है। ओके एंड द ओके। सेकेंड थिंग इज बिफोर, हम्म। जहाँ से मैंने पहले सीखा था वहां पे हमें सिखाया गया था कि यू हैव टू बर्न द कैंडल्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, एंड एज हाँ, यू आर कर सेइंग सकते आप हो। कहीं भी कर सकते हो, तो देखिए विच नॉर्मली, यू हैव टू फॉलो? जो चीज़ है, अभी इस डायरेक्शन में अभी कितने लोग ऐसे रहेंगे कि वो इस डायरेक्शन में बैठ ही नहीं सकते, बेड 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 है वहाँ पे, या फिर कुछ चीज़ है वहाँ या पे। श्योर श्योर ठीक है। या। आप मेरा देखो, मैं ना थोड़ा सा अलग अलग, मेरा थोड़ा सा लॉजिक्स चलता है, मैं वाइब्रेशन पे बिलीव करता हूँ। ओके। आप अपने इंटेंशन क्लियर रख रहे हो, आपके अंदर का हम्म विजन क्लियर है, आप कोई भी डायरेक्शन में बैठो। ओके श्योर। ठीक है। योर वाइब्रेशन शुड बी प्योर, योर इंटेंशन शुड बी गुड, दैट थिंग इज गोइंग टू वर्क। ओके सर बाकी अगर मैं गॉट वो इट। सब चीज पूरा 100% एकदम फॉलो करने जाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा हर एक चीज के लिए, नॉट इन सिंगल वन, एवरीथिंग। ठीक है ना। हाँ, मूनलाइट ओके है तो सर गॉट इट। मूनलाइट अगर पड़े तो वो बेटर होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि फुल, एक छोटी सी जो खिड़की खुलने की बात करी मैंने, या फिर दरवाजा खुलने का बात करा, उसका पर्पस यही है कि अगर आप रात को कर रहे हो, मूनलाइट एनर्जी में अगर कर रहे हो, तो उसका थोड़ा सा भले नहीं पड़ रही है, बट वो एलिमेंट, एयर एलिमेंट के थ्रू भी वो एनर्जाइज हो। दिस इज द रीजन। ठीक है। ओके गॉट इट सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, प्रशांत जी, कुछ क्वेश्चन था आपका? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए अभी तक जो मैंने बताया ना, उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप करिएगा। ठीक है। हाँ जी, मधुरी जी। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो कलर बोला कि कैंडल तैयार करते वक्त आप वैक्स हम्म कलर यूज कर सकते हो, तो अगर हम्म। हमें वो इसेंशियल फूड कलर मिलते हैं तो वो चलेंगे?
चलेंगे? ओके ओके, थैंक चलेंगे। यू सर। हाँ जी, हाँ जी, दर्शन जी, दर्शा जी। हेलो। हाँ दर्शा जी। धारा जी। अच्छा, कोई धारा बात जी, नहीं। सॉरी। हाँ, सॉरी। अब मैं ये पूछ रही थी कि ये कितना टाइम करना होता है, जैसे कि जब आपको आपने ये थर्सडे का। नीड खत्म हो गई, जब आपकी नीड खत्म हो जाए तब बंद कर दो। ओके, मतलब कंटिन्यू रखना है ना जब तक नीड है। कोई भी ओके। रेमेडी आप कब क्यों करते हो? क्योंकि आपकी नीड है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। कब हम्म। कितनी बार करनी है वो आपके ऊपर है। ओके जैसे ओके अभी ओके। फॉर एन एग्जाम्पल मनी अट्रैक्शन हमने करा, ठीक है। हम्म। देखिए मैं स्क्रीन वापस से लगा देता हूँ। मनी अट्रैक्शन करा, कौन से दिन करना है? थर्सडे को ही करना है। इट्स वेरी क्लियर। अब एवरी थर्सडे मतलब महीने में 4 बार कर सकते हो, क्योंकि थर्सडे 4 या 5 बार ही आएगा मैक्सिमम इन अ कैलेंडर। और फुल मून पे कर सकते हो, ठीक है। अमावस्या पे नहीं करना है। अमावस्या अगर आती है और थर्सडे आ रहा है, मत करो। ये बोलना शायद मेरा रह गया था, ठीक है। डोंट डू एनी रिचुअल्स ऑफ दिस थिंग ऑन अमावस, ठीक है। क्योंकि अमावस पे होती है रिचुअल, वो अलग होती है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट एनर्जी। एंड वाइट मून की एनर्जी ये होती है। दूसरी बात, कब से स्टार्ट करें? न्यू मून से आप चालू करिए। इफ यू वांट टू डू एनी रेमेडी और एनी रिचुअल्स ऑफ द कैंडल, न्यू मून से चालू करिए। न्यू मून मतलब समझता है ना? ना, एक जैसे हम बोलते हैं एकम दुक्कम, है ना। डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द मून, सेकंड डे ऑफ द मून, इस तरीके से मून का जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस दिन से आप अगर चालू करते हो रिचुअल, तो इट गेट्स वेरी फ्रूटफुल, ठीक है। चलो, लर्निंग में यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट्स है, क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। देखो मैंने क्या क्या बताया अभी तक। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। कलर की वाइब्रेशंस मैंने आपको बताई है, ठीक है। हिस्ट्री बताइए, हिस्ट्री का तो चलो नॉट इंटरेस्टेड दैट मच, ठीक है। कैंडल टाइप कौन सा यूज होता है वैक्स का? एक दो ऑप्शन दिए हुए, देर आर 3 to 4 ऑप्शंस। अभी तो जेल कैंडल्स भी आ गई है, ठीक है। ब्रिक यूज होगी, कॉटन थ्रेड रेडीमेड मिलती है, या फिर आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। कॉटन थ्रेड यूज होता है इसमें। कंटेनर या फिर ग्लास जार यूज कर सकते हो, या फिर मॉडल जो मोल्ड मिलता है वो आप यूज कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल कंपलसरी है, तो एसेंशियल ऑयल आपको परचेस करना होगा। एसेंशियल ऑयल, आई एम मेकिंग वेरी क्लियर, ऑयल, ठीक है, नॉट अ परफ्यूम। ऑप्शन में क्रश हर्ब्स आप डाल सकते हो, ठीक है। क्लिनजिंग कैसे करना है वापस से मैं बता रहा हूँ। स्मोक या फिर सॉल्ट, आइदर मूनलाइट, ठीक है। ड्रेसिंग कैसे करोगे? बेसिल लीफ हो गया, लेवेंडर हो गया, रोज हो गया, ठीक है। ऑप्शनल में हर्ब्स आप यूज कर सकते हो। और काव करना मतलब लिखना है, ठीक है। आप चाहे कैंडल पे लिखो या फिर आप पेटिशन पे लिखो, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। कैंडल छोटी है सर, नहीं लिख पा रहे, दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, राइट इट ऑन अ पेटिशन पेपर, छोटी सी चिट्ठी पे लिखो और कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अभी मैं आगे जो हमारे 2 दिन के क्लास है ना, उसके बारे में एक बार बता देता हूँ, फिर वी विल टेक अ क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो क्या है, ये तो एक सिंपल मैंने आपको बताया जो आप अपने घर में कर सकते हो। इट इज अ जस्ट ग्लिम, ट्रेलर टाइप, ठीक है, एक ट्रेलर। और मैंने मनी का इसलिए रखा क्योंकि मनी का सबको जरूरत है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। चलिए, 2 दिन का कैंडल मैजिक कोर्स चालू होगा कल से, ठीक है। टाइमिंग वुड बी स्ट्रिक्टली 5 o'clock, ठीक है। 5 या 5:15, नॉट लेट, नॉट इवनिंग, नॉट एन आफ्टरनून, ठीक है। टाइमिंग वुड बी 5। 2 days कैंडल कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे, ठीक है, वॉट यू विल लर्न। पहले तो रिचुअल
कैंडल्स मेकिंग, आप कैंडल को किस तरीके से बनाओगे अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है। बेबी स्टेप वाइज, मतलब एक एक स्टेप आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। प्लस एनर्जी सेटअप, एक अल्टर बनाना पड़ता है अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो प्रोफेशनली। इफ यू वांट टू डू अ स्पेल फॉर कस्टमर्स आल्सो यू कैन डू, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर अल्टर टू बी मेड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, हाउ टू ड्रेस अ कैंडल विथ ऑयल्स एंड हर्ब्स, ब्लेंड कैसे कर सकते हैं ऑयल्स के साथ और हर्ब्स के साथ, ठीक है। कार्विंग कैसे करना है, ठीक है, उसके मीनिंग्स के साथ प्रॉपर, क्योंकि कार्विंग जब हम करते हैं, जब हम प्रॉपर उसको देंगे नहीं अफर्मेशन, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करने वाला। क्रिएटिंग पेटिशन पेपर फॉर स्पेसिफिक गोल, पेटिशन मतलब अफर्मेशन, ठीक है। आप अफर्मेशन किस तरीके से लिखोगे और किस तरीके से चैंट करोगे ये आएगा। कैंडल टाइप एंड यूजेस आएगा, जैसे मनी की है, लव की है, हेल्थ है, प्रोटेक्शन है, और भी है, बट ये मैंने चार रखे हुए ना, ठीक है। लाइव डेमो है, मेक योर ओन स्पेल कैंडल, ये मैंने जैसे बोला 99% आई एम 99% आई एम श्योर कि कल एक डेमो दिखाया जाएगा, ठीक है। अपने जो कल के वर्कशॉप जो चालू हो रही है उसमें, कि किस तरीके से कैंडल को बनाते हैं, ठीक है। चार्जिंग द कैंडल विथ अफर्मेशन एंड मूनलाइट, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला था, मैं कभी भी कोई भी वर्कशॉप बनाता हूँ इट्स वेरी क्राफ्टेड, ठीक है। स्पेल वर्क तो आएगा, मेकिंग आपने समझ लोगे किस तरीके से करना है, फ्लेम रीडिंग भी आएगा, ठीक है। फ्लेम रीडिंग भी इसके अंदर आएगा, साथ में मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन स्पेल वर्क एक ही टाइप का है, स्पेल वर्क अलग होता है, मैनिफेस्टेशन अलग होता है। मैनिफेस्टेशन इज फॉर विशेस, आपको विशेस फुलफिल करने के लिए आप वो करते हो। स्पेल इज फॉर स्पेसिफिक रीजंस यू आर डूइंग दैट स्पेल, देयर इज अ बिग प्रोसेस टू बी फॉलोड, और कम से कम आधा पौना घंटा तो उसमें जाएगा। मैनिफेस्टेशन के लिए आप 15-20 मिनट करो, इट्स ओके, ठीक है। और मेन तो है फ्लेम रीडिंग, ठीक है। कैंडल प्लस मून फेस सीक्रेट्स, जैसे न्यू फुल वार्निंग्स किस तरीके से आएगी, ठीक है। फुल फेम रीडिंग आएगी, टॉल है, वीक है, डांसिंग है, ब्लू है, ठीक है, स्मूथ है, ब्लंट है, ठीक है। उसकी रीडिंग्स के उसको कैंडल को आप देख के रीड कर सको कि क्या है चीज, ठीक है। वैक्स एंड स्मोक रीडिंग फॉर साइंस एंड रिजल्ट्स, धुआं खत्म होता है तो धुआं निकलता है, कोई भी कैंडल बुझती है तो क्या होता है, धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं है उससे भी आप साइंस ले सकते हो, उससे भी आप रिजल्ट्स ले सकते हो, ठीक है। 10+ स्पेल्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपके अलग अलग हर जगह के लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मनी अट्रैक्शन हो गया, लव एंड रोमांस हो गया, प्रोटेक्शन एंड रिवर्सल हो गया, कॉर्ड कटिंग हो गया, जॉब मैनिफेस्टेशन हो गया, कोर्ट के स्पेल्स हो गए, हीलिंग फॉर सेल्फ एंड अदर्स हो गया, साइकिक शील्ड एंड ऑरा क्लींजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी है, वो आ जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ बोनस पैक एक क्या है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। मेरी जो वर्कशॉप रहती है ना बहुत क्राफ्टेड होती है, मैं बहुत डिटेल्ड में चीज देता हूँ कि एक लेमैन मतलब जिसको कुछ नहीं पता है वो पूरा उसको समझ में आ जाए, ठीक है। और क्लास में एक एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। सेकेंड थिंग, रिकॉर्डिंग तो रहेगी आपके पास लाइफ टाइम, ठीक है। साथ में ही व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा आपको लाइफ टाइम। व्हाट्सएप का सपोर्ट का मतलब ये है कि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें हैं, हमारा जो ग्रुप बनेगा वर्कशॉप का, उसके अंदर आप जब भी आपको कोई भी डाउट्स आया, अदर देन अगर वो पीडीएफ में नहीं है, कहीं पे कुछ करना है, आप अटक रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे करे, तो आपको एक गाइडेंस की तरह उस वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, मेरी हेल्प हमेशा मिलेगी, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो रिगार्डिंग टू दैट कैंडल वर्कशॉप और कैंडल थिंग्स, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। साथ में आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा कंप्लीशन का, ठीक है, दैट्स वर्थ और प्राइसलेस, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस रहेगी हर चीज़ में, ठीक है। प्लस एक पर्सनल बोनस भी मैं देता हूँ, ये तो मैं जो दिखाता हूँ उससे मैं ज़्यादा ही देता हूँ, जो मैं कमिट करता हूँ कि ये चीज़ आप सीखोगे उससे मैं ज़्यादा ही देता हूँ हर वर्कशॉप में, बट मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो मेरे एनर्जी पे आता है, मेरे को लगता है मैं दे देता हूँ, ठीक है। पर्सनलाइज गाइडेंस रहेगा, दैट इज प्राइसलेस, ठीक है।
नॉर्मली एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस 2 डे कैंडल, देखो मैं 2 दिन बोल रहा हूँ, पर देर इज अ चांस कि 3 डे हो या 4 डे है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द क्लास। बढ़ सकता है, टाइम बढ़ सकता है। तो 2 डेज का है। नॉर्मल इसकी एनर्जी एक्सचेंज 3999 होती है, बट वी आर कनेक्टेड इन अ स्पेशल ऑफर, सो ये आपको 999 में मिलेगा। ठीक है, 999 में रिचुअल आपको मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा? कैंडल मेकिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, कैंडल का मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे यूज करें, स्पेल कैसे करें, थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, उसकी रीडिंग कैसे करें। ठीक है, मतलब ये अलग अलग चीज का मैंने क्राफ्ट करके एक कोर्स बना दिया। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है। ठीक है, जिनको भी करना है जीपे कर सकता है। ठीक है, बैंक अकाउंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल्स भी मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, प्राइस इज 999 फॉर 1 डे। आज अगर करते हो, आज और कल के बीच में करते हो क्लास चालू होने से पहले, तो प्राइस विल बी 999। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो 9173095259 पे आपको सेंड करना है, ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर सकें। ठीक है, रेजर पे का भी लिंक मैं दे देता हूँ, ये पेमेंट का मैं चैट में भी डाल दूंगा। ठीक है, बट ये नॉर्मल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर चालू करें। हाँ जी, प्राची जी। अनम्यूट करिए अपने आप को। सर राधे राधे, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए मैंने रिक्वेस्ट डाली है आपको अनम्यूट करने की। हाँ जी, राधे राधे सर। सर राधे राधे। ये हाँ जी, राधे राधे सर, जो ये कैंडल का है मैजिक, ये जो आप कह रहे हैं, तो जिसको चाहिए वही करेगा, या जैसे बच्चों के लिए पेरेंट्स भी कर सकते हैं? कर सकते हो ना। मैंने मैंने क्या बोला, मैंने देखो एक चीज समझो चीज को। ये जो मैं कोर्स क्राफ्ट करके लाया हूँ ना, इट इज फॉर, किस किस के लिए है? नॉर्मल पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है ज्यादा, ठीक है, वो भी कर सकता है। आप स्पेल कर सकते हो किसी के लिए, बट देखो, बी वेरी श्योर आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। यू हैव टू यूज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटेंशन, किसी का खराब करने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए आप इस एनर्जी को यूज करोगे। सात्विक एनर्जी यूज करोगे, सात्विक समझ में आता है ना? ठीक है, हाँ सात्विक जी सर। एनर्जी आप यूज करोगे। अगर आप सात्विक एनर्जी यूज करोगे इट विल वर्क। अगर आप खराब करने की कोशिश करोगे इट विल बैकफायर। ठीक है, इट विल बैकफायर। सर तो नहीं, बेटर है, मेरा मतलब है कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए, आप तो ये बच्चों के कैंडल। लिए कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स के लिए कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए कर सकते हो, आप अड़ोसी पड़ोसी दुनिया में जो भी है जिसके लिए भी आपको करना है आप कर सकते हो। बट देर इज अ रिचुअल, देर इज अ स्टेप दिस दैट हैज टू बी फॉलो। ठीक है, वो आप ओके। परफेक्टली सीखोगे। ठीक है, ओके चीजों में आप सीखोगे कि किस तरीके से चीजें होगी। ठीक है, डन। या थैंक यू शेफाली जी फॉर द रजिस्ट्रेशन। हाँ जी शेफाली जी। सर बस रिक्वेस्ट है सर, 5:15 का ही टाइम रखिएगा, पाँच नहीं, सवा 5 बजे पाँच फिक्स में, है है, ना? मैंने ठीक है। क्लियर बोल दिया हाँ। था एक्चुअली। उस दिन उस गए वर्कशॉप में क्या हुआ ना शेफाली जी, हाँ। मैंने ना यहाँ पे मतलब जब हम लोग लाइव थे ना तब मैंने बोल दिया था, बिकॉज मेरा सॉल्ट का एक बाकी था। तो हम्म। एडजस्ट करने के लिए मैंने बोला था कि टाइम हम क्लास में डिसाइड करेंगे। ठीक है, और कोई फिर नहीं, वो बस सर चीज़ अब जो ऐसी हो हो गया गई। सो हो गया सर, पर हाँ आप कोई ये बात नहीं, थोड़ा कोई ध्यान बात नहीं, रखिए। ठीक है, थैंक यू सर कोई सो बात नहीं, कोई मच। बात नहीं, ओके। हाँ जी प्रीति जी।
अनम्यूट करिए। हाँ, आई हैव अनम्यूटेड माई सेल्फ। हम्म। सर, एज यू सेड कि ये जो क्लास है ये 2 दिन का होगा, राइट? 2 दिन का है। 2 दिन सो का है, पर हो और ये सकता है 3 दिन रिचुअल्स हो जो जाए। है, हम्म। और हम 3 दिन में कितना सीख पाएंगे सर? क्योंकि ऑब्वियसली कई सारे रिचुअल्स आपने बताया कि देखो ये एक चीज, लव एक का चीज समझ होता है, लो। हेल्थ का होता एक, है, हाँ, मनी का होता है। हाँ, देखो एक चीज समझ लो कि जो भी रिचुअल्स होंगे ये आपको 2 दिन में सिखाए जाएंगे। ठीक है, मेरी एक एक सेशन, मतलब एक एक क्लास जो होगा 1 घंटे का नहीं होता, 2 घंटे तक चलता है। ठीक है, इट इज नॉट अ 1 आवर क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज 1 आवर में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सब कवर कर सकूं। क्योंकि हमारे इंडियन टाइमिंग की प्रॉब्लम ये है ना कि 5 बजे बोलते हैं, 5:15 5:30 बजे तक पब्लिक आती है, आधा घंटा तो उसमें चला जाता है। क्लास तो चालू हो जाएगा, बट वो फिर पीछे से आते हैं, फिर वही क्वेश्चन, सर मेरा मिस हो गया, क्या था, तो रिपीट होती है, तो डिले होता है। तो 2 आवर्स का टाइमिंग लगता है मिनिमम। ठीक है, 2 घंटे कम से कम रोज के, ये आपका क्लास टाइमिंग रहेगा। जब तक कंटेंट खत्म नहीं होगा। जैसे ऑयल का था, ऑयल का हमने 4 दिन करा, 2 दिन का था। ऑयल वॉज 2 डेज। इसके पहले की जो मेरी थी वो 2 डेज की थी, हमने 4 दिन करे। ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि क्लास का फ्लो कैसे चल रहा है, सबकी एनर्जी। और मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक क्लियर नहीं होता ना, मैं आगे नहीं बढ़ता। अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसका अगर डाउट है, वो अगर क्लियर नहीं हो रहा, तब तक आगे नहीं चलते कि वो बाद में देखेंगे। वो बाद वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आया ऑन द स्पॉट खत्म करो, उसका आंसर करके क्लेरिफाई करो, ताकि आप पीस में रहो और आगे ये करो। क्योंकि एक ब्लॉकेज अगर क्रिएट हो गया, 100 देर आर चांसेस कि आप आगे की भी चीजें मिक्सअप कर दोगे, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो तो दिस ये इज द प्रोसेस। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है, तो ऑब्वियसली आपसे कोई यस, गलती होनी नहीं चाहिए। यस, तो वही है ना, वही तो बात है ना। एवरीथिंग, मतलब मेरा ऑयल क्या था, सॉल्ट का था, वैदिक था, है शायद यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रहेंगे, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, मेरा मतलब मेरे को एंड इफ चार वी चार वांट दिन तो। बोलिए बोलिए। इफ वी वांट कि कंटिन्यू द क्लासेस, लाइक अगर आगे के भी आपके जो सेशंस होंगे वी वांट, तो क्या वो अलाउड होगा जस्ट फॉर आगे, लाइक रिवीजन के लिए? हाँ, 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 रिपीट रिपीट बोल रहे हो ना, यू आर आस्किंग फॉर रिपीट। रिवीजन के लिए, या फॉर द हाँ, हाँ, क्लासेस। हाँ, डेफिनेटली ओके, डेफिनेटली, यस। ओके, ओके सर, ठीक ठीक है, है, थैंक यू देखो सर, आई मैं भी अंडरस्टूड। नहीं चाहता हूँ कि मैं सब बहुत ही मल्टीपर्पस ग्रुप्स को ये करूँ, तो जो पेड में आ रहा है उनका एक कॉमन ग्रुप रहेगा। तो बट ऑब्वियस है, जैसे ये फर्स्ट बैच है तो आप लोग नए रहोगे, नया जब सेकेंड टाइम आएगा तो दूसरे लोग भी आएंगे, एंड यू आर, और वो ग्रुप में ही मैं लिंक डालूंगा। ठीक है। ओके, और ओके सर, ठीक है, एक चीज ठीक है। समझ लो, मेरा मेरा चीज ऐसी है कि मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, इफ यू आर अ डाउट, व्हाट्सएप में डालो, ग्रुप में डालो, आई विल रिप्लाई। ठीक है, पर्सनल मत डालो, मेरे को पर्सनल डालोगे मैं मैसेज नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा। देर आर लिस्ट ऑफ बहुत लोग होते हैं जो मुझे पर्सनल करते हैं। ग्रुप में डालोगे तो पिन होता है ग्रुप, तो मुझे दिख जाता है, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 to 3 आवर्स में कर ओके, देता ओके, हूँ, बट श्योर वो सर, मैं करता श्योर। हूँ। ठीक है, वो तो आप जब जाओगे, आप एक सिंपल देखो, मैंने तो एक बहुत ही छोटा सा डेमो दिया है इसमें। ठीक है भाई, क्या होता है, किस तरीके से रिचुअल करता है। दैट वाज अ बेबी बेबी स्टेप, बहुत क्लियर एंड क्राफ्टेड था, प्रीति जी। Yeah, yeah. Sir, I सेम, didn't join in the beginning of the session, so नॉट टू that's the वरी, reason I asked for recordings. नो, नॉट टू वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग इन द अनाउंसमेंट इटसेल्फ, अनाउंसमेंट में ही आएगा। ठीक है। Okay, sir, okay. हाँ जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी, प्रगति जी। ये मतलब एक ही लेवल होता है कि और भी होते हैं? क्या करना है, ब्रिज बनना है क्या? नहीं मतलब ऐसे जानना था कि मतलब जैसे ये 2 दिन का क्लास है, तो मतलब सारा हम्म। कुछ इसी में आ जाएगा कि मतलब आगे भी है इससे कुछ और? कैंडल में इतना ही, इसके अच्छा, आगे कुछ नहीं हाँ। होता। ठीक है, इसके हाँ आगे कुछ मतलब नहीं वही होता। जानना था। हाँ, 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 हाँ। अगर वैदिक स्विच वर्ड है तो हाँ उसमें लेवल आ सकते हैं। ठीक है, यंत्रा ठीक है, है। यस, उसमें आ सकते हैं, मंत्रास है, यस, उसमें लेवल आ सकते हैं। बट कैंडल हो गया या ऑयल हो गया, दिस आर बेसिक, क्योंकि बेसिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, पर्पस, ठीक और है, ये ठीक चीज है। एक सिंपल सी बात है, मनी मनी कैंडल अगर आप बना रहे हो और मनी रिचुअल कर रहे हो, तो इंटेंशन तो क्लियर है ना कि पैसे के लिए कर रहे हो। ठीक हाँ, है, हाँ। फिर उसका मैं कुछ भी नाम दे दूं अपनी मर्जी से, ये स्पेल हम्म। करवाया, फलाना स्पेल करवाया, बट बेस क्या रहेगा?
इट्स अ मनी कैंडल, मनी इट्स अ मनी मनी अट्रैक्शन मनी। रिचुअल। समझ रहे हो? हम्म। तो ये होता है। तो काफी लोग का ये भी था जब ऑयल का मैंने किया कि सर सिर्फ 10। मैंने बोला पर वो 10 ही तो आपको हर जगह पे काम आएंगे। हम्म। ठीक है, अब जैसे इसमें भी है कि 10 लिखा हुआ है तो सर सिर्फ नहीं, 10 मुझे तो किसी बहुत ने होते लिंक हैं। दी है, मेरे तो मतलब आप है ना, सिर्फ मैं ग्रुप से नहीं हूँ, मुझे तो किसी ने लिंक दिया और मैं ज्वाइन हुई हूँ। तो ओके मतलब जानना ओके, था इसके लिए। हाँ। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ। आप आप मुझे इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी प्रीति जी। म्यूट हो आप, हाँ जी। गलती से हो गया था, सॉरी सॉरी, ओके आई एम सॉरी। ओके, नॉट नॉट टू। हाँ अच्छा, एक मिनट, जिनको भी नए लोग हैं ना यहाँ पे, शेफाली एक है पुराने में, और कोई है अपना पुराने में? उज्ज्वला मैम? नहीं उज्ज्वला तो नहीं अपना। एनी ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट इज देयर? हाँ अब तो है सेजल जी, वो तो मेरे को दिख रहे हो। नीलम सी, नीलम जी। नीलम जी आप हो? नीलम सिंह है तो सही। ठीक है, शायद बिजी रहेंगे कुछ चीज़ में। हाँ जी। एक चीज मैं लेता हूँ क्वेश्चंस, मैं लूंगा क्वेश्चन सबके। सेजल, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आपने मेरे साथ 2 वर्कशॉप्स किए हुए हैं। ठीक है, आपको जो फील होता है, मेरी बड़ाई नहीं करनी है। मैं अभी से बता रहा हूँ, मेरे कोई बड़ाई नहीं करनी है। सिर्फ आपको आपको क्या फील हुआ, ठीक है, आपको कैसे समझ में आया, और हमारा किस तरीके से चलता है, क्लास किस तरीके से चलती है, वो आपको बोलना है। ठीक है, नो बटरिंग, कोई बटरिंग नहीं करना है। हाँ जी। हाँ जी सेजल, अनम्यूट करिए अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। ये सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो 7 बजे की क्लास होती है वो सीधा 11-12 बज जाते हैं। इतनी लंबी भी चलती है हमारी बातें, और हम लोग इतनी बातें करते क्लास में, कोई भी क्वेश्चन होता है एकदम क्लियर एंड कट, और अपनी हेल्प पूरी करते हैं, एकदम हेल्प, अपन जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूरा पूरा हेल्प करते हैं सर। और 100% ये बोनस तो डबल बोनस दे देते हैं अपने को बस वो वो एक्साइटेड तो रहता है। सरप्राइज रहता है, वो तो सरप्राइज वो रहता है, वो तो एक्साइटेड मैं रहता है। ओपन अप करता ही नहीं रहता हूँ। हाँ, है वो ना? बोनस, और अपन को बोलते खाली 10 रेमेडीज देंगे और वो देंगे 28। इतनी रेमेडीज देते हैं वो सर, बहुत अच्छे हैं सर, और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। थैंक यू सेजल जी। थैंक यू ठीक है। सर। हाँ जी। हाँ जी यशना जी, तो होप के जिनको भी डाउट है कि किस तरीके से पैटर्न होगी, अच्छा एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, ये 7 से 11 का जो बात हुआ था, वो एक्चुअली ये था कि वो लास्ट दिन हमारा हुआ था, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्लास तो 1.5 घंटे में खत्म हो चुकी थी, पर देन देर वॉज गोइंग ऑन अ डिस्कशन। ठीक है, अबाउट द रिचुअल्स, अबाउट द थिंग्स, अबाउट द डाउट्स, और ये सब चीज चल रहा था, तो 11 बज गया था। तो वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी। देखो अगर स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट अगर कर रहा है, आई एम नॉट लाइक दैट कि भाई टाइम हो गया, आई विल गिव माई टाइम, बिकॉज मैं, मेरा शाम का टाइम मेरे क्लासेस के लिए ही है। मेरे जो 1-to-1 कंसल्टेशन है वो हमेशा दोपहर में होता है। ठीक है, तो वो स्लॉट क्लियर है मेरा, तो मैं शाम का टाइम हमेशा ओपन रखता हूँ। ठीक है। हाँ जी याशना जी, अनम्यूट करिए। So, हम्म। okay, 1 second. हाँ जी, सॉरी वो मेरा स्क्रीन चला गया था। हाँ हाँ, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। सर एक्चुअली मैं अनरोल करना चाहती हूँ, बट मेरे साथ एक छोटी सी सिचुएशन है कि मंडे को मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मेरे ओके सेशंस चलते हैं, बट नॉट ओके। ऑनलाइन, मेरे 1-on-1 सेशन चलते हैं विद द किड्स। तो हम्म। मैं अगर वो क्लास मिस करती हूँ मंडे की, तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग सेम डे मिलती है? बिकॉज देन आई एम इन ट्यून, और मैं रात को देख लूंगी, अगले दिन सुबह देख लूंगी, तो मैं शाम के सेशन के लिए एट पार रहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी लॉस्ट लाइक। ठीक है, देखो मैं सेम डे का तो वादा नहीं कर सकता, रीजन मैं बताता हूँ। रिकॉर्डिंग होती है, प्रोसेस को 1 घंटा लगता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद यूट्यूब पे डालने का भी प्रोसेसिंग का 1 घंटा लगता है, मतलब 2 घंटे लग जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर देखो ट्राई करूंगा कि मैं दे दूं, या फिर मैक्स टू मैक्स सुबह में 10 बजे तक तो आ जाएगी।
अगर रात को नहीं आती है, वैसे तो अच्छा, हाँ सॉरी, ये बार का टाइमिंग 5 o'clock का है। हाँ तो ये इसी में आ जाएगी, ये उसी दिन आ जाएगी। देयर वुड बी 99% कि उसी दिन आ जाए, एक आध परसेंट अगर कुछ होगा तो फिर वो नेक्स्ट डे जाएगा। ओके, ठीक ठीक है है, सर। बट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। हाँ, बिकॉज मैं आई वॉज ओनली वरीड कि अगर मैंने मिस कर दिया तो मैं नो थर्ड नो, डे के उसमें लॉस्ट रह गई, तो लाइक एंड आई एम वेरी क्लियर कि अगर किसी का मिस हो जाता है और वो रिकॉर्डिंग देख रहा है, रिकॉर्डिंग देखते देखते साथ में एक बुक में हर एक जगह पे अगर मैं कहाँ कहाँ पे बता रहा हूँ, वहां पे अगर कोई डाउट है लिख लो, ऑन द स्पॉट आप लिख लो। भले आप मैं लाइव पे नहीं हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, एब्सोल्युटली। बट लिख लो। बट जब सेकेंड डे या थर्ड डे जब हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, जब क्लास चल रही है, स्टार्टिंग में आप वो सब क्लियर कर लो ताकि बैकलॉग ना बढ़े। जी सर, डन ठीक है, सर, तो इस आई तरीके से इनरोल। आपको करना है। हाँ हाँ जी, ठीक है, नॉट टू थैंक यू, वरी। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, एनीवन, किसी को डाउट है कुछ? देखो ये फ्लेम रीडिंग जो है ना, ये अलग पद्धति है, आई डोंट नो कि सब लोग जानते भी है क्या यहाँ पे। ऐसा ना हो जाए कि कुछ ज्यादा ही दे दे। शेफाली जी को शायद पता होगा फ्लेम रीडिंग, पता है? एक मिनट, हाँ जी। सुना है सर, सुना है। सुना है, सुना सुना है है। फ्रेम, हाँ उसमें दिखाई भी देता है कई बार। तो ये भी है, होता है कि आपके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका नाम भी आ जाता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, कई चीजें होती हैं शायद, है ना? होता जब है, करेंगे सर तब आपसे ज्ञान हाँ लेंगे अपन डेफिनेटली ज्यादा। डेफिनेटली। देखो प्रैक्टिस से सब चीजें आती है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि 2+2 4 हो गया, ये ऐसा जवाब नहीं आता। बट हाँ, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्शन, है ना? आपको परफेक्शन के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करोगे बट विथ अ राइट मेथड, क्योंकि मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द मेथड इज रॉन्ग देन इट विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, जो ले है मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है उनसे लेके एडवांस तक पूरा इसके अंदर कवर हो गया। क्योंकि मैं इसमें एडवांस कोर्स नहीं लाऊंगा, यही हमारा एडवांस कोर्स है। जो वैल्यू मैं लिखता हूँ 3999, एक्चुअली वो वैल्यू का रहता है। इट्स वो बाकी वर्कशॉप होते हैं, मैं देखता हूँ 1500 लिखा है, 2000 लिखा है ना, उसको कट करके 999 कर देते हैं। और ये मैं बहुत क्लियर हूँ, 999 अभी मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम जब रिपीट होगा ना नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, इट इज माई फर्स्ट कैंडल, क्या बोलते हैं, क्लास। ठीक है, इसके लिए जैसे वैदिक था, वैदिक का भी आया था 999 के नीचे था। ये जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं वो 999 के होंगे, 999 और उसके नीचे या जो भी है। उसके बाद जो आएगा डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी इन 999, बिकॉज आई नो व्हाट कंटेंट आई एम गिविंग। इट इज अ ब्लेंड। आप 2 क्लास करो, 3 क्लास करो, उसका पूरा एक क्लास में आ रहा है। ठीक है, तो इट्स अ ब्लेंड, मतलब आप कैंडल रिचुअल्स में कैंडल मैजिक, आई हैव बीन स्पेसिफाइड कैंडल मैजिक मतलब कैंडल मेकिंग भी आ गया, कैंडल का रिचुअल्स भी आ गया, मैनिफेस्टेशन भी आ गया, रीडिंग भी आ गई। ये एक्चुअली 4 अलग अलग कोर्सेस बिकते हैं मार्केट में। मार्केट में अगर देखोगे अलग अलग है कोर्सेस, या फिर कॉम्बो में होते हैं। दो चीज होती है, सब चीज मुश्किल होता है और सब चीज होगा तो ये प्राइस नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपको मिलेगा। अच्छा सर, इसका पीडीएफ आप कोर्स मतलब जब क्लास के बाद देंगे या पीडीएफ पहले आएगा? एंड ऑफ द डे क्लास के पहले दे दूंगा तो फिर खत्म ही होगा। नहीं, जैसे पीडीएफ आपने दिया ना, रिकॉर्डिंग बाद में दे जैसे मिल जाए वो तो नहीं, बात की बात। हमारा लेकिन पीडीएफ ना सर, जैसे पहले अगर हम उसका प्रिंट आउट ले लें, पढ़ लें, फिर वहीं पे हम नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा? क्या होता है कि पीडीएफ अगर मैं पहले दे दूंगा ना, ठीक है, देर इज अ हाई चांस कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पहली बात क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक हाँ। है, क्योंकि मैं हर एक चीज में एक नीचे मेरा बोनस कंटेंट ऐड करता हूँ जो सरप्राइज रहता है। मुझको अभी भी नहीं पता मैं क्या देने वाला हूँ, और अगर मैं बहुत क्लियर बात करूँ तो अब मैं अगर वो पहले से ही आपको दे दूंगा तो सरप्राइज क्या बचेगा? अब मैं टुकड़े टुकड़े में चाहोगे तो टुकड़े टुकड़े में दे सकता हूँ, पर वो फिर मजा आएगा। हाँ। बट कैसा है शेफाली जी, मुझे नहीं पता कि आपका अभी तक क्लासेस के रिगार्डिंग्स में अलग अलग जगह पे कैसा क्या बोलते हैं अनुभव था। ठीक है, बट मेरे एक बार क्लास में आप आओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। नोट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़नी है आपको, क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे को पूरा पैम्परिंग करके सिखाते हैं ना, स्टेप बाय जी जी स्टेप दिमाग में जी जी। फिट करना। हम्म। ठीक है, अपने दिमाग में फिट करनी है चीजें, तो उसको हम्म, स्टेप बाय स्टेप एकदम क्राफ्टेड में मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। जी जी। बहुत ही सिंपल है, जहां पे लिखने का होता है मैं बोल देता हूँ कि ये लिख लो। ठीक है,
पीडीएफ अगर होती है तो मैं बोलता हूँ समझ लो। लिखना सिर्फ वही है कि कहाँ पे अगर आपको डाउट है, सपोज मैं कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको डाउट है तो वहां पे होता है, और वहां पे भी हैंड रेस सिस्टम नहीं होती है, वहां पे जैसे डाउट है तुरंत बोलो। जैसे नॉर्मल लाइव क्लास होती है, हम एक स्कूल में जाते थे तो कोई डाउट आता था, मैम सर करके हम हैंड रेस करते थे। वहाँ मतलब हैंड रेस करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो ऑन द स्पॉट, मैं टोकता भी नहीं हूँ। आप 10 बार बोलो, 50 बार बोलो। उसका रीजन है कि मुझे पता है कि वो मेरा स्टूडेंट वो पॉइंट में अटक गया है, उसका ब्लॉकेज मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, वरना फिर वो आगे और ब्लॉकेज क्रिएट होगी। ठीक है, स्टेप होता है बेसिक का, पहले बेसिक क्लियरेंस होती है, उसके बाद फिर एक एक चीज, कैंडल मेकिंग हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। भले मुझे ये क्लास के 2 दिन की जगह पे 4 दिन लगे, आई डोंट माइंड। ठीक है, आई डोंट माइंड टू सिट फॉर 4 आवर्स ऑल्सो, डिपेंडिंग कि मेरे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है क्या। अगर डाउट है तो रुक सकता है, रिकॉर्डिंग तो आनी है बट जी। कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए वो मैंने टाइमिंग वैसा रखा हुआ है ताकि दूसरे कोर्सेज के साथ किसी का क्लैश ना हो। ठीक है, अच्छा सर, तो एक चीज बताइए सर, एक ना हम्म, सोप मेकिंग का भी है कि उसमें भी अगर हम ऐसे डालें अपने जैसे एसेंशियल ऑयल, वो सब भी होता है क्या? सिमिलर ही चीज होती है क्या? होता है वो ना। आप कराते हैं सर? नहीं, सोप मेकिंग में नहीं कराता हूँ, टू बी वेरी अच्छा। फ्रैंक। अच्छा। बिकॉज देखो, व्हाट इज थिंग ना शेफाली मैम, मैं सेल्स में नहीं हूँ, मतलब आई डोंट सेल। ठीक है, वो कराते हैं ना, वो इसलिए कराते हैं ताकि आप उनसे आप प्रोडक्ट्स खरीदो। नहीं नहीं सर, जैसे ना क्योंकि एक ऐसे ही वो रहा था कि जैसे हम कोई भी ऐसे करते हैं ना, कोई भी जैसे सॉल्ट वाला रिचुअल कर रहे हैं, जैसे 43 डेज का, 21 डेज का कर रहे हैं, हम्म। तो जैसे बीच में ब्रेक हो गया, उसके बाद जैसे नहीं करना है वो रिचुअल सॉल्ट वाला, नहाना है जैसे, तो उससे नहीं बाथिंग हम्म। करनी तो बीच में। तो ये है कि आप वो उस टाइम पे, उस पीरियड में जो बीच का गैप है, उस पीरियड में आप वो सोप वाले जो बनाया है उससे आप बात ले सकते हैं, उसमें भी वही इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। कुछ इस तरह की चीजें थी, हालांकि मैंने करा नहीं, मैंने सुना है बस। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही कि अभी ऐसे ही मेरे को ध्यान आया कि पूछूं मैं आपसे। नहीं, मैं सोप का नहीं कराता हूँ। ठीक है, अच्छा। क्योंकि अच्छा, ठीक ठीक। मेकिंग प्रोसेस पूरा बनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ। हाँ। आप उसको अगर कोई भी सोप हो आपके घर में, ठीक है, तो जो कैंडल पे हम थेरेपी यूज कर रहे हैं वैसे वो थेरेपी यूज कर सकते हो, ऑयल लगा के सेंट करके। ठीक है, अच्छा। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि नहाने को साबुन को छोड़ दो, कम से कम। ठीक है, करना है करो, मिलता है मार्केट में ऑरा स्कैनर, रिलैक्सेशन, दिस एंड दैट, और उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये से चालू होते हैं। ठीक है, वो करना है करो। आई विल नॉट रेकमेंड इट बट हाँ, कर सकते हो अगर करना हो तो ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि देखो उसके अंदर क्या है, फ्रेग्रेंस है, तो फ्रेग्रेंस थेरेपी है, तो वही ऑयल आप अपने बाथिंग में डाल दो ना, हम्म। हम्म। वो हर्ब्स आप अपने बाथिंग में डाल दो ना। बिल्कुल हाँ। देर इज अ वे टू डू दैट, देन हम्म। वाई सोप इज नीडेड। बिल्कुल हाँ। अच्छा सर, आपने लिखा था कि आप कुछ कैंडल से कराएंगे, मैंने तो कैंडल लेके बैठी हुई हूँ मैं तो। अरे उसका रीजन था, अच्छा मैंने बोला था, कब बोला था। हाँ सर, उसमें लिखा हुआ है आपके उसमें कि 1 और 2 अच्छा, कैंडल अच्छा, एक्चुअली वो लाइव करना था, ले। वो एक्चुअली एक्चुअली लाइव करना था, बट मुझे लगा क्योंकि कैमरा यहाँ पे मैक्सिमम बंद है। ठीक है, कैमरा मैक्सिमम यहाँ पे बंद है, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि लोगों ने लाया कैंडल या नहीं लाया। बाकी मैं भी मेरे कैंडल के साथ रेडी तो था। ठीक है, वो दैट वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी का ही, तो मैंने उसको सिंपल कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग कैंडल लाए हैं नहीं लाए हैं, और लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, घाई भी थी बहुत लोगों को। एक एक भाई ने तो बोल भी दिया कि सर आप क्या क्या बता रहे हो, बता दो पहले। ठीक है, तो वो होता है, तो फिर एक कोई थोड़ा बात सा नहीं सर, क्लास में करेंगे अब। क्लास में तो बहुत डिटेल में जाएगा। और मैं देखो, मैंने ना क्लास में करें। हमारे एक मेंटर है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी है, ऑल इज सॉर्टेड, 99% इज सॉर्टेड, उन्होंने हाँ बोला हुआ है, कैंडल मेकिंग का प्रोसेस दिखाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो। एक होता है हम्म। वर्चुअली बोलना, एक होता है आप हम्म। देख रहे हो, स्टेप आपका क्लियर हो हम्म। जाता है। ठीक है, तो करेंगे। हाँ जी, अमृता जी। हम्म। हाँ जी मैम।
गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आपकी? अच्छा सर। सर ये कैंडल मैजिक से चक्र हीलिंग भी हो सकता है क्या? सब कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। क्योंकि सर आपने जो वो कलर्स वाले जो चीजें बता रहे थे तो उसमें लगा कि चक्र हीलिंग का भी शायद कुछ हो सकता है। वही तो है ना, देखो। और सर मैं हाँ, बोलिए बोलिए। सर अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार है तो वो कैंडल मैजिक से वो हीलिंग की जा सकती है क्या? यस, कैंडल से हीलिंग होती है ना, पहले ही तो बताया था। हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हीलिंग क्या होता है? मतलब थ्रू कैंडल उनको एनर्जी सेंड करके हाँ, तो वही उनको है ना कि एक मतलब आप अफर्मेशन भेजते हो, एक उसका अफर्मेशन प्रोसेस होता भेजना। है। एक जी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के थ्रू हम उसको फॉलो करते हैं। एम आई राइट? जी जी। ठीक है। तो वो जो अफर्मेशंस है वो किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो पूरा आपको गाइडेड आएगा। अच्छा वो ठीक है। सर आप क्लास में ही बता देंगे ना कैसे हाँ, कैसे क्लास होता है? में, यस, क्लास में होता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, हेल्थ हीलिंग के लिए आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल हीलिंग आ रहा है, तो हीलिंग के अंदर बॉडी हीलिंग भी हो गई। ठीक हम्म, है। पेन इन अ बॉडी और इमोशनल हीलिंग, ये दोनों सेम चीज ही है। जी ठीक है ना, बहुत क्लियर है ये चीजें। जी। हाँ, तो वो चीजें अभी जैसे दो का एक कॉम्बो हो गया, इस तरीके से होगी। उस चीज को मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा कि पेन हो रहा है तो अलग है, ठीक है, और इमोशनल हीलिंग है तो अलग है। नहीं, प्रोसेस तो सेम है, आपके वर्ड बदल जाएंगे। जी जी सर यही पूछना था, थैंक यू सर। ठीक है, ओके अमृता जी। थैंक हाँ जी प्रीति जी। हाँ जी प्रीति जी। सर आई वांट टू आस्क कि आप कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाएंगे ना, बिकॉज ज्यादातर क्लाइंट्स तो कम्युनिकेशन लॉ स्किल इसी के लिए आते हैं। देखो, मैं तो सिखाऊंगा। ठीक है। मैं कम्युनिकेशन। सिखाऊंगा। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्पेल भी आती है, वो क्या है, वो थ्रोट चक्र का ही है। ठीक है। सेवन चक्र अलाइनमेंट का भी जब आएगा उसके अंदर ये सब चीजें आएगी। आपका बेसिक चीजें सब कुछ होगा, आप ऐसा एक भी चीज नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, पहले मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अमृता जी म्यूट कर लीजिए। ओके, हाँ जी। हाँ जी प्रीति जी। ठीक है। तो क्लास में तो हर चीज आपको बेसिक, देखो, एक समझ लो, अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर बिल्डिंग अच्छी सी बन सकती है ना। ठीक है। मैं चाहे ऐसे बोलूं कि मनी मैग्नेट स्पेल एग्जाम्पल। ठीक है। तो मनी मैग्नेट स्पेल का मैंने नाम दे दिया, मेरी मर्जी के हिसाब से मैंने सिग्नेचर बना लिया कि ब्रिजेश मनी मैग्नेट स्पेल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बना दिया। ठीक है। तो मनी मैग्नेट स्पेल में क्या यूज होने वाला है? मनी का ही रिलेटेड आएगा, फाइनेंस के रिलेटेड ही आएगा। उसको मैं बोलूँ फाइनेंशियल ग्रोथ स्पेल एग्जाम्पल। ठीक है। तो बेस क्या है उसका? मनी। राइट। अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उसका बेस क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है। लव अट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है तो उसका बेस क्या है? लव अट्रैक्शन। और दूसरा होता है रिलेशनशिप हीलिंग। देयर इज अ डिफरेंस। बट वो क्या डिफरेंस है उसका बेसिक्स में हम डिटेल में सीखेंगे। पर ऐसी कोई चीज नहीं होगी, जब आप ये बेसिक सीख लोगे ना, अब वो बेसिक से ही पूरे हर जगह पे उसको यूज कर सकते हो। कोई भी आपको पूछेगा कम्युनिकेशन है, कोई बोलेगा थर्ड आई का है क्या, ये भी आ सकता है, मेरे को थर्ड आई में करना है। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, करते नहीं है। ठीक है। हम लोग वैसा नहीं करते, बट ये तो जस्ट पूछने वाले कस्टमर आपके पास कुछ भी विश लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो क्या करता है, कौन से एक्टिविटीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली जो नहीं करनी है वो सीधा सीधा मैं बोल दूंगा। और अगर फिर करते हो और उसका कुछ बैकफायर आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेल है। ठीक है। अगर सामने वाले का प्रोटेक्शन रहेगा और बैकफायर हो गया तो वो आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए हमने क्या बोला कि हम इसको यूज करेंगे सत्व के लिए, मतलब सात्विक एनर्जी के साथ यूज करेंगे, फॉर अ बेटरमेंट।
ठीक है। अगर उसको हम जो भी अफर्मेशन देंगे फॉर द बेटरमेंट, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ताकि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। इसका एक प्रोसेस होता है, खुद का ऑरा प्रोटेक्ट करना रहता है, अपनी प्रोटेक्शन करनी रहती है, वो सब चीजें अंदर आएगी। इट इज, मैंने तभी तो बोला कि अगर आप स्पेल कर रहे हो तो इट्स हाफ एन आवर टू 45 मिनट सेशन। ठीक है, तभी तो इतना पैसा लिया जाता है ना स्पेल्स का, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3-3 हज़ार रुपये। इतने पैसे क्यों लेते हैं? आप पौना पौना घंटा अगर दे रहे हो स्पेसिफिक करके, ठीक है, तो उतना तो चार्ज लेना बनता है। एटलीस्ट 600, 700, 800 तो मिनिमम है स्पेल्स का। ठीक है, और चलो आप सेल नहीं कर रहे हो, फॉर यू आर नॉट डूइंग फॉर मनी, आप अगर खुद के लिए भी कर रहे हो, तो अगर उतना हम करते हैं तो इट इज हेल्पफुल। ठीक है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, एवरीवन इज क्लियर विद द डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? मैं वापस से अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, दिस आर द डिटेल्स, जिनको भी करना है कर सकते हैं। और चैट में भी मैं लिंक डाल रहा हूँ। अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो ना, तो ही रेजर पे से करना, क्योंकि रेजर पे में पैसा आपका एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, मैंने वापस से मैसेज ग्रुप में भी डाल दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डाला है, सब कुछ डाला हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। हाँ जी प्रीति जी, आपका वापस से क्वेश्चन है। हाँ जी प्रीति जी, चलिए। 9490, आई डोंट नो द नेम। हाँ सर। सर। हेलो सर। हाँ जी सर। सर 5 बजे लेकर कितने बजे तक सर क्लास? 2 घंटा तो मिनिमम पकड़ के चलो, 1.5 से 2 घंटा। 8 बजे तक हो जाएगा ना सर क्लास? नहीं 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 नहीं, नॉट 8 o'clock, 5 to 6, 6 to 7। ओके ओके सर ओके। 7, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर खींचा तो सेवन हाँ थर्टी बिकॉज ठीक है सर। व्हाट इज द थिंग ना कि दूसरे लोग जो है उनको भी तो काम है ना। अच्छा ठीक है सर ओके, मेरे को तो क्लास फिर है वो, सर इसलिए। हाँ दूसरा दैट इज क्लास द है सर इसलिए। रीजन। हाँ हाँ, ओके तो सर। वो है क्यों मैक्स अपना 2 घंटा ही रहेगा, 1.5 से 2 घंटा रहेगा। वो हाँ अच्छा डिपेंड अच्छा। करता है कि कैसा रहता है, क्योंकि मेरे को एट ओ लास्ट डे क्लाक में क्यों लंबा हो क्लास। जाता है, या हाँ लास्ट डे क्यों होता है बड़ा, क्योंकि लास्ट डे में हमारे और भी थोड़े से कुछ एड्स होते हैं, कुछ चीजें ऐड होती है, तो उसमें डिस्कशन होता है, और एक माहौल ऐसा अच्छा। बन जाता है ना फैमिली के टाइप में, कि हाँ सर। 4 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। अच्छा सर, मेरे हुडू का क्लास है सर इसलिए। अच्छा, कोई नहीं जी। कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो मिनिमम तो इतना तो रहेगा, 1.5 से 2 घंटा तो मिनिमम रहेगा। ठीक है। ठीक है सर ठीक है। सर ओके। फोन पे कर सकते हैं सर? हाँ, आप ये नंबर जो है ना नीचे, एक मिनट रुको, यहाँ पे नंबर दिया ना, जीपे नंबर जो है ना 808 वाला, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सर? एट दे जीरो रहे हैं एट सर। ट्रिपल टू ट्रिपल टू सिक्स जो हाँ जीपे नंबर है, सर। हाँ ओके सर। उस पर आप कर सकते हैं, बट आपको व्हाट्सएप मुझे करना है फोटो स्क्रीनशॉट 9173095259 पे। ठीक है सर। ठीक है। मॉर्निंग में कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, कर सकते हो, आपको अनाउंसमेंट ग्रुप में आएगा ही, रिकॉर्डिंग भी आएगी आज की। ठीक है। हाँ सर। ओके अनाउंस, सर। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी है ना, अनाउंसमेंट ग्रुप मत छोड़ना। ठीक है। हम सिर्फ स्पेसिफाइड दिन पे ही, जब हमारे वेबिनार्स होते हैं तभी हम मैसेज शूट करते हैं, बाकी हम दिनों में कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। अच्छा, चलिए। सर क्या पेमेंट एनी, होने के बाद दूसरे ग्रुप में डाल दें सर हमको? हाँ, पेमेंट होने के बाद आपके दूसरे ग्रुप में आओगे आप डेफिनेटली। अच्छा ठीक है सर। वो अलग ग्रुप होगा। ठीक है ना, दैट इज अ ओके सर। पेड ग्रुप। ठीक है। हाँ जी, सर अनाउंसमेंट दो ऑफ दिन किसी, के, 2 दिन क्लास सर, 3 दिन क्लास सर? अभी इधर हम्म, जो पेमेंट कर रहे हैं सर। 2 से 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द क्लास। ओके सर ओके। सब सब अगर बादाम खा के आएंगे तो मेरे लिए आसान होगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा फ्लो फ्लो ऑफ द क्लास। ठीक है, मैं घाई नहीं करता, 3 दिन के 4 दिन हो, 4 दिन का 5 दिन हो, आई डोंट माइंड। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? एनी डाउट कैन बी आस्क।
अगर इवन जो अभी मैंने फ्री का भी जो मैंने आपको रिचुअल बताया उसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ पूछना हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, प्रगति पटेल, काम बताओ मैं। सर हम्म। सर बोलिए देखिए बोलिए। ना, मतलब पेमेंट हुआ है करके देखो, कंफर्म हुआ है कि नहीं। वो मैं कर लूंगा। आपका क्या नंबर है, क्योंकि मैं ही सब देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब मेरे हस्बैंड के नाम से हुआ है, तो आप जरा देख लेना। कोई बात नहीं, आप अपना नाम डाल दो ना। सब डाल दिया है सर। हाँ, बस आपने मुझे मैसेज किया हुआ है ना। हाँ, प्रगति हम्म। पटेल ना, हाँ आ गया ना, यहाँ पे मैसेज परागी आ गया। परागी हाँ परागी। हाँ, परागी, सॉरी सॉरी सॉरी, परागी नहीं नहीं, पटेल। कोई नहीं कोई नहीं। मैंने चश्मे नहीं पहने हैं, मेरी स्टूडेंट चिढ़ जाती है जब मैं चश्मे पहनता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो ब्लू ब्लू दिखता है। ये ब्लू दिख रहा है, वो बोलते हैं, सर ये ब्लू ब्लू दिखता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कुछ देख रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं चश्मे निकाल के बात करता हूँ जब मैं बात करता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। थैंक यू फॉर द पेमेंट। ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी चालू करेंगे हम लोग, ये और सर एम्पावरमेंट जर्नी से। एक पूछना था कि आज का रिकॉर्डिंग मतलब आएगा, ग्रुप में ही डाल अनाउंसमेंट दोगे में आप। आएगा। हाँ, अनाउंसमेंट का जो ग्रुप है ना वही उसमें मतलब आएगा। मैं अनाउंसमेंट में हूँ नहीं इसके लिए, अनाउंसमेंट में हूँ नहीं इसके लिए अभी। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा अनाउंसमेंट की। ठीक है। और मैं आपको पर्सनली अच्छा जो अच्छा। हमारा पेड ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दूंगा। ठीक है ना प्रगति जी। और ठीक है सर। और दूसरी चीज कि अनाउंसमेंट ग्रुप मेरा रिक्वेस्ट है, छोड़ना मत। क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस जो ठीक है। आएगी, नेक्स्ट अपडेट्स अगर कुछ आ रहे हैं, वो आपको हाँ नहीं मतलब मिलेंगे। आपका मतलब एक वो भी डालना कि जैसे कौन कौन से कोर्स होते हैं करके। नहीं, वो मैं जब होता है, जैसे अभी आज ये कोर्स हमने कैंडल का किया, जब हमारा कैंडल का खत्म हो 2 दिन के बाद फिर जब मैं तीसरा वेबिनार लूंगा, तब मेरा मैसेज वहां पे इवन अनाउंसमेंट में चेंज भी हो जाएगा कि कौन सा कोर्स आ रहा है करके, वो मेंशन आ जाती है। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक अच्छा है। चलिए, एक बात बताइए, अनाउंसमेंट ग्रुप में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई डोंट नो कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या डेली टिप चाहिए, यस और नो? डेली टिप्स चाहिए अनाउंसमेंट ग्रुप में, ताकि वो पर्सनली आएगा। आई डोंट वांट टू मेक अ ग्रुप के एक दूसरे के नंबर चले जाए, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी डू दैट। ठीक है। तो फिर मैं वो अनाउंसमेंट ग्रुप में डेली मैसेज डालूंगा। ठीक है। टिप ऑफ द डे, वो वास्तु हो सकता है, न्यूमोलॉजिकल हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी अ वाइब, इट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन, एनीथिंग। बट हाँ, स्पेसिफिकली दूंगा। बट उसके बदले में मुझको कुछ चाहिए। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं चाहिए, आपका रिप्लाई चाहिए। मतलब अंदर होता है ना, आप इमोजी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैंने 1 दिन 2 दिन डाला, मुझे बहुत कम रिप्लाई आए, तो मैंने बंद कर दिया, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। हमारा जो अनाउंसमेंट ग्रुप है, वी हैव मोर देन 800 पीपल एंड रिप्लाईज 4 5। तो फिर ऐसा ओ। लगता है क्यों दूं, तो फिर क्यों दूं? ठीक है ना। तो बेटर है कि मत दो। पेड वालों को तो आएगा ही, बट जो नहीं भी एनरोल है, तो ये चीज आती है, एक रिस्पॉन्ड रहता है, तो एक रहता है ना कि ओके आप कर रहे हो। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पे थे, किसी ने देखा था टिप ऑफ द डे, देखा था? शेफाली जी अनम्यूट करिए। सर मैंने देखा था। देखा था, कैसा था? बहुत अच्छा था सर, बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव, तो बहुत सिंपल था। कैन बी डन बहुत बाय सिंपल। एनीवन। बहुत अच्छा था सर। ठीक है। तो अभी वो तो अब उतना तो अनाउंसमेंट में सब लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर सके। मेन मोटिवेशन अपना एक ही है। ठीक है। ओके, हाँ जी, माया मैडम। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुई, मुझे पता हम्म। नहीं सर क्लास कब से चालू होंगी है। क्लास कल से चालू और होती है। ये क्लास की पीडीएफ हिंदी में मिलेंगी कल से, आ, और कल से पीडीएफ क्लास हिंदी में चालू। मिलेंगी क्या सर। नहीं, आपकी जो पीडीएफ रहेगी, ये इंग्लिश में रहेगी। फिर इंग्लिश हमें समझता है, इंग्लिश हिंदी में समझते हो? चाहिए तो। हिंदी में ट्रांसलेट करने में वर्ड इस ऐसे हो जाएंगे ना हेलो। कि आप। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी सर अच्छा, बोलिए।
अच्छा, आपको, मैं जस्ट बेसिक पूछ रहा हूँ, आपको ABCD तो पढ़ सकते हो ना? हाँ। इंग्लिश के लेटर्स अल्फाबेटिक आपको पता है ना क्या है? ठीक है, तो वैसे ही जो नोट्स रहेंगे ये इंग्लिश में रहेंगे। अच्छा, तो समझ अल्फाबेटिक तो सकते हैं। रहेगा इंग्लिश, यस इंग्लिश रहेगा, बट उसका जो मतलब है जो बन रहा है, जैसे हर कलर एक अलग फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, ये लिखा रहेगा इंग्लिश में, अल्फाबेट विल बी इंग्लिश, बट उसका जो इस तरीके से वो बनेगा। ठीक है, ताकि सिंपल हो। ठीक है, क्योंकि मैं अगर ट्रांसलेट करने बैठूंगा ना तो उसके वर्ड्स इतने हाईफाई हो जाते हैं, ट्रांसलेटर अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो इतने हाईफाई हो जाते हैं कि मेरे को ही नहीं समझ में आता वो वर्ड क्या है। तो इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन कि मुझे जो मैसेज देना है आपको मैं क्लियरली दे सकता हूँ। और एक चीज मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर मेरी क्लासेस ले रहे हो, देखो नोट्स आर ओनली फॉर बैकअप, अगर कभी कुछ मिस हो गया, एक क्लैरिफाई करने के लिए आपको इस तरीके से एक एक चीज फीड की जाएगी कि वो सब यहाँ पे फीड होगा। कितने ठीक दिन है, की क्लास है सर ये? ये 2 दिन की रहेगी, 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द फ्लो, जिस तरीके से फ्लो चल रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट की एनर्जी एक होनी चाहिए, तब धीरे धीरे आगे बढ़े। 3 दिन तो पकड़ के चलो, मिनिमम मिनिमम तो 3 दिन लगेंगे ही लगेंगे। और अगर ये रिकॉर्डिंग वगैरह कितने दिन तक रहेंगी सर हमारे पास, मतलब रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, लाइफ टाइम में? ठीक है। लाइफ और टाइम सर रहेगी अभी जो रिकॉर्डिंग, ग्रुप बोल रहे PDF थे लाइफ आप टाइम जो रहेगी। हम्म। आप जो ग्रुप बोल रहे थे अभी, कौन सा जो टिप्स देने वाले इसमें ज्वाइन होना चाहते अनाउंसमेंट हैं? ग्रुप ही है, अनाउंसमेंट ग्रुप ही है, आप अभी अनाउंसमेंट ग्रुप से ही आए हो ना? अच्छा अच्छा, ठीक जो है सर। अनाउंसमेंट ग्रुप था ना, जिसमें अभी कांस्टेंट मैसेज आ रहे हैं, हरी ज्वाइन नाउ करके, और वो ग्रुप में। कल दोपहर तक हमने पे करे तो चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कोई नॉट टू वरी दैट मच। ठीक है, ठीक है आप कर सर। सकते हो, आपकी तब हाँ तक तो आपके पास हाँ। रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। ठीक है, एक बार पूरा देखना है क्लास में क्या है कि क्या क्या हुआ, जो भी अगर देखना है एक बार रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी शेफाली मैम। अच्छा सर, जो आपने ना एक टिप दिया था जिसमें ये लिखा है ना कि प्लेस योर हेड साउथ या ईस्ट डायरेक्शन के लिए, एक चीज पूछना था सर, वो मैं उस समय जब मैं पढ़ी थी तब भी मेरे माइंड में वो क्लिक हो रहा था, ईस्ट पहले एक डायरेक्शन। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, किस चीज की बात कर रहे हो, पहले मेरे को ये बता दो, फिर बात करो, क्योंकि मैं सर एकदम से जो ब्लैंक हो गया आपने, हूँ। नहीं जो आपने एक टिप दिया था ना, 24 जुलाई का टिप दिया था अनाउंसमेंट ग्रुप में, आपने दो हम्म। टिप दी थी ना वो, उसमें से 24 जुलाई, हम्म। उसमें ये लिखा था ना कि हम्म। इंस्टेड प्लेस योर हेड इन द साउथ और ईस्ट डायरेक्शन फॉर बेटर स्लीप एंड मेंटल क्लियरिटी। हम्म। यही चीज है। तब भी जब मैंने पढ़ा था तब भी मेरे माइंड में क्लिक हुआ था, साउथ डायरेक्शन में तो कहते हैं, लेकिन सर ईस्ट डायरेक्शन के लिए भी कहते हैं कि आपका हेड होना चाहिए, पर सर ईस्ट डायरेक्शन में अगर हेड रख के सोते हैं तो कहते हैं ना कि फिर वो थोड़ा सा मतलब जैसे फैमिली में है तो उधर की तरफ उसका झुकाव कम होगा, रुझान उसका भगवानों पे जाएगा, है ना, इस तरह से हाँ भी तो, कुछ कहते हैं, हाँ तो है ना, अच्छा ऐसे ही भी है है। ना, बुरा देखो, एक चीज समझ लो, एक साइड खराब है। कौन सी हाँ खराब है? जब एक्सपायर होने के बाद साइड पे रखते हैं, दैट इज नॉर्थ, राइट? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो फेसिंग आपको नहीं करनी है। बट हाँ, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई चीज की स्पेसिफिकली, बेस्ट पोजीशनिंग क्या है कि आप साउथ में आपका हेड हो, नॉर्थ साइड में आपका पैर जा रहा है। हाँ ठीक है, या बिल्कुल फिर सर। ईस्ट में हो और वेस्ट में जा रहा है, या वेस्ट में हो ईस्ट में जा रहा है, इट्स ओके से। हाँ ठीक है, जब हम हिंदू में रिचुअल होता है ना कि जब मर जाता है कोई, तो उसको हाँ डायरेक्शन उसकी एक स्पेसिफाइड है, इसलिए वो डायरेक्शन पे हम नहीं बोलते कि सोना। हाँ हाँ, ठीक और है, वैसे और हाँ क्यों जी। देर आर मेनी रीजंस ऑल्सो, इवन साउथ ऑल्सो, इफ समवन इज स्लीपिंग इन अ साउथ, ठीक है, हाँ साउथ हेडेड अगर सो रहा है और उसकी पोजिशनिंग थोड़ी सी अगर डिग्री इधर वाइज उधर चेंज हो जाती हाँ। है, हाँ डिग्री वाइज चेंज होती है, अगर वो कुंवारा है या कुंवारी है ना, शादी करने की इच्छा ही मर जाएगी। पर सर ये ईस्ट के लिए नहीं कहते क्या, मैंने तो ईस्ट का सुना था। देखो, ईस्ट इज ऑलवेज फॉर व्हाट? ग्रोथ। हम्म देखो, सुना था दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम्म ठीक है, मैं ये बोलता हूँ प्रैक्टिकल अनुभव करो। हम्म
सेफ साइड है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, हाँ, साउथ राइट? एंड वेस्ट। सेफ साइड है, ठीक है। तो ट्राई करो 40-43 डेज, एक एक डायरेक्शन, फिर देखो हाँ, क्या हो रहा है। नहीं नहीं, सेल्फ क्योंकि करो। सर, हाँ, क्योंकि सर हम तो सुन ही रहे हैं। वो क्योंकि ये था, मैंने जब से सुना, मैं पहले इस डायरेक्शन की तरफ मेरी डॉटर का सिर था, फिर मैं घबरा गई, मैंने कहा ये क्या, उसमें ये होता है कि फिर वो शादी भी हो जाए तो झुकाव मायके की तरफ ही जाता है, और वैसे भी होता है ना, शादी करने का भी मन नहीं करेगा। और बुजुर्गों को करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों, अच्छा आपसे अगर जो है देखो मैरिड है वास्तु का, उनकी। देखो वास्तु का वास्तु। सिस्टम ऐसा है कि साउथ में अगर आप सोते हो तो दैट हम्म, मीन्स रिलैक्सेशन, वहां पे शांति होती है, पीस होता जी। है। अगर कोई बीमार है आप साउथ डायरेक्शन में रख दो उसको, हाँ मतलब साउथ फेसिंग करा दो, उसकी हीलिंग हाँ अच्छी होगी। देखो बहुत वो डिटेल में बहुत ही अलग चीज हो जाती है शेफाली हाँ, जी, जी जी ठीक है। जी। तो वो चीजें देखनी पड़ती है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, ठीक है। हम्म उस हम्म, हिसाब से चीजें आगे होती है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। यहाँ पे क्या था कि वास्तु टिप था एक 24 जुलाई का, इट वॉज वेरी क्लियर, नेवर स्लीप विथ योर फीट फेसिंग द मेन डोर, एज पर वास्तु। मैं डायरेक्शंस का बात मेन ही नहीं डोर कर का। रहा हूँ, ठीक है। हम्म, टिप क्या है, आप टिप को समझो। टिप क्या है कि आपके जो मेन डोर है उसके फेसिंग, फीट उसके सामने रख के, मतलब दरवाजा दरवाजे के हाँ सामने रख के आपको नहीं जी। सोना। हाँ। दैट वॉज द टिप। हम्म इंस्टेड, मतलब उसके जगह पे, प्लेस योर हेड इन अ साउथ और ईस्ट डायरेक्शन फॉर बेटर स्लीप एंड मेंटल क्लैरिटी। आई हैड क्लियर बीन सेड बेटर स्लीप एंड मेंटल क्लैरिटी, और कुछ नहीं है हम्म, ना उसके अंदर। नहीं तो नहीं वो नहीं। वहां हाँ, पे मतलब अच्छा। मिक्सअप मत करो किसी और चीज के साथ, वो एनर्जी, दैट इज द टिप फॉर ओनली द डोर वाला, ठीक अच्छा। है, ये चीज के लिए। और हाँ, बेटर स्लीप और क्लैरिटी के लिए आप वो डायरेक्शन पे सो सकते हो, अच्छा ठीक है। सर, एक चीज है इसी के कंटिन्यूएशन में पूछती हूँ मैं आपसे। डोर के सामने सर मिरर भी कहते हैं सही नहीं है ना? करते हैं, पर शेफाली ये सब आउट ऑफ कंटेंट अभी बातें हो रही है, बाकी भी है लोग, ठीक है। अच्छा। क्योंकि कैंडल का है तो फिर वो कैसा है, वो तो चलती रहेगी। देखो अभी आप क्लास में एनरोल हो गए हो ना, तो ये सब चीजें बहुत ऐसे ही होती रहती है। फिर मेरे को पूछते हैं कि क्लास इतनी लंबी क्यों चलती है, क्योंकि टॉपिक अगर आया है, बात निकली है, तो क्लियरिटी, उसकी डिस्कशंस होते रहते हैं, तो इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। थोड़ी सी बात चलती है, ठीक है शेफाली जी। ठीक है, करेंगे उसके थैंक यू बारे सो में, मच भी सर, कोई थैंक इशू यू नहीं है। जितना सर। जितना होता है ना मैं देता हूँ आपको, मतलब मेरा जितना थैंक होता है मैं रिस्पॉन्ड देता हूँ। आप मुझे सर। पर्सनल मैसेज कर लिया करो अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको जी। कुछ है ना, मेरा हाँ नंबर तो है आपके पास। जी जी। मुझे वो करो कि सर आई हैव द क्वेश्चन इन दिस थिंग, प्लीज हम्म, क्लैरिफाई, आई विल क्लैरिफाई, जी बिल्कुल, हाँ ठीक ठीक है है ना। सर। थैंक यू ओके, सो हाँ मच जी, हाँ जी, सर। हाँ जी। अभी फिर लीव कर दें, फिर कल हाँ क्लास हाँ, में लीव कर दो, करते हैं। कोई इशू नहीं, थैंक कोई यू, इशू नहीं, आपका थैंक यू अभी सर। 9 बजे का बैच रहेगा, कोई बात नहीं, कर लीजिए, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, ओके, थैंक हाँ यू। जी। हाँ जी, प्रणति। हाँ जी प्रणति जी। जय जगन्नाथ सर। जय जिंद्र, बोलिए। सर मेरा पेमेंट हो चुका है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज चुकी हूँ। प्लीज ओके। सर देख के कंफर्म कर दीजिए। प्रणति, बस किस नाम से किया हुआ है? प्रणति बिशोई। हाँ जी, आ गया आपका, ओके ओके ठीक सर। है। यही सबसे नंबर है ना बाहर। आपका 704 यस सर। लास्ट में? हाँ ठीक है। यस सर। अभी थोड़े टाइम में मैं भेज दूंगा, अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, मैं ग्रुप बनाऊंगा और जितने भी लोग हैं उनको मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, इनविटेशन सेंड कर दूंगा, ओके सर, ठीक है। ओके और सर, कल से थैंक यू सर। 5 बजे हमारी क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। ओके। ओके पाँच सर। बजे फिक्स है अपना, ठीक है। ओके। ओके। हम सर। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए, मैंने म्यूट कर दिया था, अनम्यूट करिए, हाँ जी। सर ये जो कैंडल का जो मतलब जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर से कर हम्म, सकते हैं तो? कर सकते हैं ना। देखो मेरे जो कोर्स में लाता हूँ ना, जो भी मैं वर्कशॉप लाता हूँ, इसके पहले मैं सॉल्ट लाया था, इसके इसके पहले ऑयल था, ऑयल के पहले सॉल्ट था, सॉल्ट के पहले वैदिक वाला था, ठीक और है, सर वैदिक ये सब सिक्योर्स मैं थे। ऑयल का जो है वो मैं मिस कर चुकी हूँ। कोई बात तो नहीं, कोई बात मुझे। नहीं। तो ऑयल मेकिंग का जो होता है वो किस लिए है, क्योंकि आप अगर सीखोगे तो आप बेच सकते हो, इवन कैंडल बनाना भी सीखोगे, आप बेच सकते हो, स्पेल अगर करना है कर सकते हो, दैट इज अ एम्पावरमेंट। मतलब जो भी कर रहा है उसको आप एनर्जी एक्सचेंज लेके यूज कर सकते हो, और एक साइड बिजनेस भी अपना चालू कर सकते हो, ठीक है। बट कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले बहुत
क्लियरिटी चाहिए रहती है। हाँ सर। तो वो क्लियरिटी आपको यहाँ पे डेप्थ में मिलती है कि किस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है। ओके और एक सर। जो सपोर्ट ग्रुप है, जो हमारा क्लास का सपोर्ट ग्रुप बनेगा, जो मतलब ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप इसीलिए है ताकि कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन है, किसी को भी क्वेश्चन है, जो भी जिसी को भी क्वेश्चन है वो वहां पे डाल सकता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। एक चीज का शायद मैं जवाब ना दूं, शायद ऐसा बोल दूं, नोट्स देख लो। अगर नोट्स में अगर होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नोट्स देख लो, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर नोट्स में वो चीज नहीं है, कुछ आउट ऑफ द कंटेंट कुछ आ गया, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसका मैं रिप्लाई करूंगा जरूर। बट अगर नोट्स है तो फिर मैं बोलूंगा एक बार नोट रेफर कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर मैं इंटरफेयर करूंगा उस चीज में। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू, थैंक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रागी, प्रागी जी, प्रागी जी, हैंड रेज है आपका। क्लियर है सबका? ठीक है। ब्लेस प्रीति जी क्लियर है? त्रिशा जी, कविता जी। नहीं हाँ जी। प्रगति, हाँ सॉरी, परागी पटेल, हाँ जी। सर, नहीं है, वो हाथ नीचे करने का रह गया है खाली बस। क्या रह गया? हाथ मतलब हैंड रेज नीचे अच्छा अच्छा, करना था, हाँ वो ठीक रह है। गया है। हाँ ओके ओके हाँ हाँ। ओके ओके, मैं बिना कर था देता हूँ। अंदर ही करना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थाय कह रहे के वो थाय वांदो नहीं। राइट। चलिए, ठीक है, तो यहीं पे हम हमारी एंड करते हैं वर्कशॉप। ठीक है। और मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ। ठीक है। आप इसको कर सकते हो, और नहीं मैंने दो है ना। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपको, अनाउंसमेंट ग्रुप में लिंक कर देना वही तो। आपको ये कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, थैंक ये यू दो है आप मुझे सभी का मुझे ना दो ज्वाइन है करने के मुझे लिए। राखी मुझे બધું आप કરી मुझे सबके बहुत लाइफ शांति में लागी। ब्लेसिंग्स बनी रहे। ठीक है। एक फायर एनर्जी, आज आपको एक एनर्जी के बारे में पता चला कि इस तरीके से भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। कुछ ना करें तो कम से कम वो मैनिफेस्टेशन जरूर ट्राई करिएगा, आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।